हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे कार्यक्रम श्रीमद् भागवत अध्ययन में। इस कार्यक्रम में हम श्रीमद् भागवत ग्रंथ का गहन अध्ययन कर रहे हैं और यह अध्ययन पहले स्कंद से पहले श्लोक से आरंभ होकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और अब हमारी यात्रा 7वें अध्याय पर आ चुकी है पहले स्कंद के। पिछली कक्षा में हमने पहले 7वां अध्याय आरंभ किया था, पहले श्लोक से लेकर 11वें श्लोक तक चर्चा की थी। आज उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लक्ष्य हमारा आज लगभग 15 श्लोकों को अध्ययन करने का है, 12वें से लेकर लगभग 27। आज की कक्षा में कथा अधिक है और दर्शन की मात्रा थोड़ा कम रहेगी, तो संभव है कि हम आज थोड़ा अधिक श्लोक भी पढ़ सकते हैं यदि समय रहा तो। और इस अध्याय का शीर्षक है द्रोण पुत्र को दंड। आरंभ में हमने जो चर्चा करी थी वह मुख्य रूप से इस शीर्षक से संबंधित नहीं है। मुख्य रूप से आरंभिक 7वें अध्याय में जो चर्चा हुई वो शिला व्यास देव जी की समाधि को लेकर थी, जो पिछली कक्षा में हमने करी। उसके बारे में अभी फिर से चर्चा करेंगे एक बार, लेकिन मंगलाचरण प्रार्थनाओं का गायन करेंगे। तो मंगलाचरण प्रार्थनाओं को लेकर मेरा अनुरोध है कि यदि आप में से कोई भक्त करना चाहें तो कर सकते हैं। उसमें यदि कोई कक्षा में से करना चाहे। मैं करूं प्रभु जी। आप कीजिए माता जी, कीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आगे पढ़िए माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। चलिए माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अ, ठीक है, अब हम चलते हैं आज की कक्षा के अगले पड़ाव पर, जिसमें हम चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में हमने क्या चर्चा करी, क्या अध्ययन किया, उसके बारे में बातचीत करेंगे थोड़ा।
10 मिनट लगाएंगे। तो जैसा मैंने आरंभ में बताया, पिछली कक्षा में हमने अध्याय 7 के पहले से लेकर 11वें श्लोक तक चर्चा करी, और ये चर्चा मुख्य रूप से श्रीमद् भागवत के संकलनकर्ता व्यास देव जी की समाधि के बारे में है। और यह समाधि व्यास देव जी की इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि व्यास देव जी ने अपनी समाधि में जो दर्शन किए, अपनी समाधि में जो उन्होंने देखा, उसी के आधार पर उन्होंने श्रीमद् भागवत नामक ग्रंथ की रचना की है। तो श्रीमद् भागवत ग्रंथ में जितने भी ये कथाएं, भगवान की लीलाएं आप सब देखते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, वह सब श्रील व्यास देव जी ने अपनी समाधि में देखा, और उसी को उन्होंने पुस्तक के रूप में या एक ग्रंथ के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया। उसे ही आप और हम आज श्रीमद् भागवत नामक ग्रंथ के रूप में जानते हैं। तो अब पूरी की पूरी पुस्तक जो है समाधि के आधार पर लिख दी गई है। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण ज्ञान है, या एक महत्वपूर्ण जानकारी है, जिसका विश्लेषण यदि हम गहराई से करें, बारीकी से करें, तो हमें बहुत सारी बातों के बारे में हमें पता लगता है। तो देखते हैं। अ, उसके बाद हमने आपको ये भी बताया कि ये बड़े महत्वपूर्ण हैं श्लोक। इन श्लोकों का विशद विश्लेषण प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य श्री जीव गोस्वामी जी ने अपनी पुस्तक तत्व संदर्भ में किया है। मैं आपको बता रहा था कि ये तत्व संदर्भ पुस्तक जो है उसमें 63 अनुच्छेद जीव गोस्वामी प्रभुपाद जी ने लिखे हैं। उन 63 अनुच्छेदों में से कुल मिलाकर 20 अनुच्छेद केवल और केवल व्यास देव जी की समाधि के बारे में आप देख सकते हैं। और षट संदर्भ में जो 6 पुस्तकें जीव गोस्वामी जी ने लिखी हैं, उनमें जो पहली पुस्तक है उसका नाम है तत्व संदर्भ। तो तत्व संदर्भ में इन सब बातों को स्थापित करने के बाद कि व्यास देव जी ने अपनी समाधि में क्या देखा, उसके आधार पर उन्होंने आगे अपनी अन्य पुस्तकों की रचना की है। तो इसलिए ये श्रीमद् भागवत का जो ज्ञान है, गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत का जो ज्ञान है, वो आप मूलतः कह सकते हैं कि व्यास देव जी की समाधि पर निर्भर है। समाधि पर उन्होंने क्या देखा, ये सारे सिद्धांत वहीं से निकल कर आ रहे हैं। और इन्हीं श्लोकों के आधार पर, जैसे मैंने आपको बताया, श्रीमद् भागवत ग्रंथ का रचना जो है वो की गई है। तो हम देखेंगे पहले श्लोक से 11वें श्लोक तक हमने क्या क्या चर्चा करी। 7वें अध्याय के आरंभ में शौनक ऋषि सूत गोस्वामी जी से पूछते हैं कि नारद जी के जाने के बाद व्यास देव जी ने क्या किया। तो 6वें अध्याय में, 5वें अध्याय में, चौथे अध्याय में क्या चर्चा करी हमने? हमने चर्चा करी कि व्यास देव जी अपने आश्रम में असंतोष भाव से बैठे हुए थे, अपने असंतोष का कारण आत्मचिंतन द्वारा खोज रहे थे, मनन कर रहे थे। और ऐसे समय में उनके गुरुदेव नारद मुनि वहां आते हैं और व्यास देव जी की व्यथा सुनते हैं। व्यास देव जी की व्यथा सुनकर उसका निवारण वो उनको बताते हैं। उसके बाद वे उन्हें अपने पूर्व जन्म की कथा भी सुनाते हैं। निवारण वो क्या बताते हैं? निवारण बताते हैं कि आपने भगवान की कथाओं का, लीलाओं का पर्याप्त वर्णन नहीं किया। और न केवल निवारण बताते हैं, बल्कि अपने पूर्व जन्म की कथा से अपने अनुभव के अनुसार भी वो कहते हैं कि देखो, मैं एक 5 वर्ष का अनाथ बालक था। मैंने भगवान की कृपा हुई, मेरे घर कुछ 4 भक्ति वेदांत ब्राह्मण आए, मैंने उनकी सेवा करी, उनसे सुना, उन श्रवण किया, उनके कहे अनुसार मैंने भगवान पर अपने हृदय में ध्यान लगाया। तो मैं बड़ी अल्प आयु में साधन विहीन होते हुए भी भगवान के दर्शन कर पाया, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति की अवस्था तक मैं पहुंच पाया। तो उसके लिए मुझे कोई महाभारत, वेदांत सूत्र इत्यादि ग्रंथ नहीं पढ़ने पड़े, उनमें मुझे केवल भगवान के भक्तों का संग, भगवान की लीलाओं का श्रवण, ये सब करना पड़ा। तो कहने का भाव यह है कि नारद जी अपने अनुभव से व्यास देव जी को उनकी संतुष्टि करते हैं कि देखो, तुम्हारी असंतोष का कारण यही है। उसके बाद कथा 6ठे अध्याय में समाप्त होती है। अब 7वें अध्याय के आरंभ में पुनः जो है वो चर्चा जो है वो मूल चर्चा के ऊपर चली जाती है, जो नैमिषारण्य में इस समय चल रही है।
तो नैमिषारण्य में शौनक ऋषि अब सूत गोस्वामी से पूछते हैं कि जी नारद जी के जाने के बाद अब व्यासदेव जी ने क्या किया। सूत जी उत्तर देते हैं कि व्यासदेव जी ने अपने आश्रम में बैठकर आचमन किया, और जैसा कि उनके गुरुदेव ने उन्हें बताया था वे समाधि में लीन हो गए। भक्ति योगेन मनसी, भक्ति योगेन मनसी प्रण्यक सम्यक प्रणहिते मले, सम्यक प्रणहिते मले, यानी के भक्ति योग मनसी, प्रेमा भक्ति के भाव में स्थिर होने के बाद व्यास देव जी ने समाधि में पूर्ण रूप से अपने मन को, अपने चित्त को एकाग्र किया। और फिर समाधि में लीन होने के बाद उनको क्या दर्शन हुए? अपनी भक्ति योग द्वारा समाधि में लीन होने पर उन्होंने पूर्ण पुरुष को देखा, उसके साथ साथ माया को भी देखा। माया किस प्रकार से देखा? उन्होंने पूर्ण पुरुष का आश्रय ले रखा था माया ने, और वह माया पूर्ण पुरुष से कुछ दूरी बनाकर खड़ी हुई थी। तो ये स्थिति थी जब व्यास देव जी ने समाधि लगाई। उसके अतिरिक्त भी कुछ देखा? जी हाँ। उसके बाद उन्होंने देखा कि वहां पर जीव भी है, और ये जो जीव है ये माया द्वारा सम्मोहित है। यद्यपि यह जीव तीन गुणों के परे है, लेकिन इन गुणों के प्रभाव में वह जीव जो है वह इन गुणों के अधीन स्वयं को मान लेता है, और वास्तव में इस जीव के अनर्थ का कारण यही है कि जीव एक प्रकार की तटस्था शक्ति है। माया जो है वो बहिरंगा शक्ति है, स्वयं पूर्ण पुरुष जो है वो अंतरंगा शक्ति, और जीव जो है वो तटस्था शक्ति है। तो जीव जो है वो वास्तव में बहिरंगा शक्ति से श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है। किंतु जब वह माया के संपर्क में आता है तो चूंकि उसके बाद अपनी कुछ स्वतंत्रता होती है, तो इस कारण से वह माया द्वारा मोहित होने के कारण वह स्वयं को माया के अधीन मान लेता है, या यूं कहे गुणों के अधीन मान लेता है। और यही वास्तव में उसके अनर्थ का कारण है, क्योंकि उसकी वास्तविक जो पहचान है वह आध्यात्मिक है, लेकिन वह अपनी आध्यात्मिक पहचान भूलकर एक भौतिक पहचान को स्वीकार कर लेता है। चूंकि अब वह एक त्रुटिपूर्ण पहचान के साथ अ, उपस्थित है, इस कारण से उसके जीवन में अनर्थ आते हैं। और फिर व्यासदेव जी वास्तव में जीवों के अनर्थों को दूर करना चाहते थे, तो उन्होंने अपनी समाधि में न केवल रोग, जीव के अनर्थ देखे, जीव के अनर्थ का कारण देखा, बल्कि वो जीव के अनर्थ जो है उनका निवारण कैसे हो सकता है वह भी देखा। उसके बाद व्यासदेव जी ने अनर्थों का निवारण देखा, और वह निवारण क्या था? भगवान अधोक्षज की भक्ति। चूंकि लोग इस निवारण के बारे में नहीं जानते हैं, व्यासदेव जी ने ये भी देखा कि लोग इस निवारण के बारे में नहीं जानते हैं, तो उन्होंने भागवत संहिता नामक ग्रंथ का संकलन किया, और फिर वे इस ग्रंथ की महिमा मंडन करते हैं। कहते हैं कि इस ग्रंथ के श्रवण से जीव का जो शोक है, मोह है, भय है, उन सब का नाश होता है। उन्हें वे आगे बताते हैं कि इतना सब होने के बाद, भागवत की रचना करने के बाद उन्होंने क्या निर्णय लिया? उन्होंने इस ग्रंथ का अध्यापन अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को कराया, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी निवृत्त निरत थे, आत्मा राम थे, हैं, बिना किसी काम वासना के, हर किसी काम वासना से मुक्त थे, ब्रह्म में लीन थे। तो इसलिए उन्होंने योग्यता देखते हुए अपने पुत्र को इस ग्रंथ को पढ़ाया। तो इतना चर्चा होने के बाद पुनः अब चर्चा जो है वापस नैमिषारण्य लौटती है। अब शौनक जी जो है वो सूत गोस्वामी जी से एक और प्रश्न पूछते हैं कि सुखदेव गोस्वामी तो निवृत्त आत्मा थे, सदैव आत्मा में रमण करने वाले थे। ऐसे व्यक्ति का मूल स्वभाव तो ये होता है कि वह बाहरी जगत में कोई भी रुचि नहीं लेता है, वह उनसे एक प्रकार से उदासीन बना रहता है बाहरी जगत से। तो ऐसा व्यक्ति इतने बड़े ग्रंथ का अध्ययन क्यों करने लगा? कोई छोटी मोटी पुस्तक तो थी नहीं, एक बड़ी 18,000 श्लोकों की एक लंबी चौड़ी पुस्तक है। और ऐसा व्यक्ति जो निवृत्त है, आत्मा में ही रमण कर रहा है, तो आत्मा का रमण छोड़कर वह अन्य वस्तुओं का रमण क्यों करने लगा, जिसमें श्रीमद् भागवत जैसा विशाल ग्रंथ था? तो सूत गोस्वामी जी इसका उत्तर देते हैं। वो कहते हैं कि देखो,
आत्मा में रमण करने वाले साधु भी श्री हरि की लीलाओं की ओर आकर्षित होते हैं। और सुखदेव गोस्वामी का हृदय तो भागवत सुनकर आकर्षित पहले ही हो चुका था, अतः उन्होंने इसका अध्ययन किया। तो हमने इसकी कथा भी आपको बताई कि कैसे सुखदेव गोस्वामी का हृदय भागवत सुनकर आकर्षित हुआ। उनके पिता ने किस प्रकार से अपने शिष्यों के माध्यम से उन्हें वो भागवत सुनाई। हालांकि वो भागवत सुनने के लिए नहीं आए थे, लेकिन जैसे उन्होंने भागवत सुनी, उनके वचन सुखदेव गोस्वामी के कान में पड़े, तो उनका मन जो है उस व्यक्ति के प्रति, चरित्र के प्रति आकर्षित हो गया जो श्रीमद् भागवत के श्लोकों के द्वारा व्यास देव जी के शिष्य जिनका वर्णन कर रहे थे। और वो व्यक्तित्व कौन है? वो व्यक्तित्व है भगवान श्री कृष्ण। उनको वह व्यक्तित्व का वर्णन इतना आकर्षक लगा कि वे अब जान गए कि ये वास्तव में श्रीमद् भागवत नामक ग्रंथ है, उनके पिता ने स्वयं लिखा है। और वे अपने पिता के पास पुनः लौट कर आए, और किस भाव से आए कि भाई मुझे इस ग्रंथ का अध्ययन करना है। तो ये पिछली कक्षा में हमने चर्चा करी। अब हम चलेंगे आगे। तो ये 7वें अध्याय का अवलोकन मानचित्र है। इसमें हमने 1 से लेकर 7 तक व्यास देव जी की समाधि और श्रीमद् भागवत की महिमा पढ़ी। उसके बाद व्यास देव जी ने सुखदेव गोस्वामी को भागवत का शिक्षण कराया, उसके बारे में पढ़ा। अब हम चलते हैं आगे। तो आगे हम चल रहे हैं 12वें श्लोक पर, जहां पर अब विषय परिवर्तन हो चुका है। विषय परिवर्तन में मृत पांडव पुत्रों के लिए शोक। तो महाभारत के युद्ध समाप्त हो चुका है, और युद्ध समाप्त होने के बाद शिविर में पांडव जन विश्राम कर रहे हैं। वास्तव में वो पांडव जो हैं वो शिविर में नहीं है, उनकी जगह वहां पर उनके 5 पुत्र विश्राम कर रहे हैं। और अश्वत्थामा अ, इन पुत्रों का अब वहां पर वध करता है। तो ये भी अचानक व्यास देव जी की समाधि से बात जो है वो अ, पांडव पुत्रों के मृत्यु पर शोक पर कैसे आती है, वो भी हमने आपको पिछली कक्षा में थोड़ा उसका परिचय दिया था। हाँ? तो पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था कि भाई अ, मूल रूप से ये 3 प्रश्न जो पूछे गए नैमिषारण्य ऋषियों द्वारा, कि श्रीमद् भागवत का इतिहास बताएं, श्रीमद् भागवत के जो अ, श्रोता हैं परीक्षित महाराज, उनके जन्म कर्म और उनकी मृत्यु के बारे में बताएं, और श्रीमद् भागवत के जो अ, वक्ता हैं सुखदेव गोस्वामी, उनके बारे में भी बताएं। तो अब पहले प्रश्न का उत्तर जो है वो 7वें अध्याय के 11वें श्लोक पर समाप्त हो गया है, जहां पर श्रीमद् भागवत का इतिहास बता दिया गया है कि कैसे व्यास देव जी ने अपने गुरु नारद जी के कहने पर समाधि में वो लीन हुए। समाधि में जो उन्होंने देखा उसके अनुसार उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की। अब चर्चा जो चलती है अब वो दूसरे प्रश्न पर आ जाती है, जिसमें दूसरा प्रश्न क्या था? परीक्षित महाराज के बारे में जो प्रश्न पूछे गए, उनका जन्म कैसे हुआ, उनकी मृत्यु कैसे हुई, उनके कर्म क्या थे, उनके कार्यकलाप क्या थे, वो सब वर्णन अब आरंभ हो रहा है। अब परीक्षित महाराज का जन्म जो है वो अ, महाभारत के युद्ध के समय परीक्षित जो थे अपनी माता उत्तरा के गर्भ में थे। परीक्षित के पिता कौन है? अभिमन्यु। और अब परीक्षित के जन्म में भी कई कई विचित्र और महत्वपूर्ण घटनाएं बीच में आती हैं। इतने सरल उनका जन्म नहीं था, बड़ा ही विशेष परिस्थितियों में हुआ उनका जन्म था। तो उन विशेष परिस्थितियों की भूमिका बनाने के लिए अब अ, सारी की सारी चर्चा जो है शुरू होती है। कहाँ से? महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है, और अश्वत्थामा पांडवों के वंश का विनाश करने के लिए, मूल चूल विनाश करने के लिए, आमूल चूल विनाश करने के लिए अब उनके शिविर में पांडवों की हत्या करने हेतु वह वहां पर जाता है। और अब गलती से वह पांडवों की हत्या न करके पांडवों के 5 पुत्रों की वह हत्या कर देता है। तो अब ये कथा वहां से आरंभ होगी। तो मेरे साथ पढ़ेंगी निधि माता जी, कृपया पढ़ें मेरे साथ। तैयार हैं आप? जी प्रभु जी। परीक्षितोऽथ राजर्षे परीक्षित परीक्षितो ह राजर्षेर जन्म कर्म विलापनम
जन्म कर्म विलापनम। संस्थां च पाण्डुपुत्राणाम् संस्थां च पाण्डुपुत्राणाम् वक्ष्ये कृष्ण कथोदयम्। वक्ष्ये कृष्ण कथोदयम्। जी पढ़ें पीला। अब मैं परीक्षित के जन्म, कर्म, अनशन और देह त्याग का वृतांत कहूंगा। तो ये कौन बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं सुद गोस्वामी। वो परीक्षित के जन्म, कर्म और उनकी जो मृत्यु हुई, उनकी मृत्यु विशेष रूप से उन्होंने अनशन कर दिया था कि मैं अब अनशन पे बैठूंगा, मैं 7 दिनों तक कुछ भी नहीं खाऊंगा पीऊंगा, और 7वें दिन के बाद मैं अपना देह त्याग करूंगा। तो अब मैं परीक्षित के जन्म, कर्म, अनशन और देह त्याग का वृत्तांत सुनाऊंगा। आगे पढ़ें। साथ ही पांडवों के स्वर्गारोहण का भी वर्णन करूंगा। इन सभी वृत्तांतों से कृष्ण कथा का उदय होता है। संस्थाम च पांडु पुत्राणाम। संस्थाम बोलते हैं प्रयाण को, या यूं कहिए कि जब कोई व्यक्ति किसी यात्रा पर जाए या किसी टहल पर जाए तो उसको संस्थाम बोलते हैं। संस्थाम च पांडु पुत्राणाम, साथ ही पांडवों के स्वर्गारोहण का भी वर्णन करूंगा। तो पांडवों के जो पुत्र पांडव जो थे वह संस्थाम च पांडु पुत्राणाम वक्ष्ये कृष्ण कथोदयम। तो संस्थाम अ, अर्थात जो पांडव गण थे, उन्होंने अपना देह त्याग कैसे किया? वो अपनी स्वेच्छा से ही वास्तव में हिमालय की ओर चल पड़े थे, जहां पर उन्होंने अपनी स्वेच्छा से देह त्याग किया, यानी कि उसका जो शीर्षक आता है पांडवों का स्वर्ग गमन। संस्थाम च पांडु पुत्राणाम वक्षे कृष्ण कथोदयम। और इन सभी कथाओं में, परीक्षित महाराज के जन्म, कर्म और मृत्यु की कथा में, और पांडु पुत्रों के स्वर्गारोहण की कथा में, वास्तव में कृष्ण कथा ही छुपी हुई है। जब हम भगवान के भक्तों का भी वर्णन करते हैं, भगवान के भक्तों की भी चर्चा करते हैं, तो चूंकि वे भगवान के भक्त हैं, तो कृष्ण कथा का उदय कहीं ना कहीं से हो ही जाता है। इन सभी वृत्तांतों से कृष्ण कथा का उदय होता है। वक्ष्ये कृष्ण कथोदयम। एक एक करके बिंदु पढ़े। विलापनम मृत्यु, पढ़े। विलायनम मोक्ष मुक्ति। तो विलापनम और विलायनम, तो आप कहेंगे कि भाई ये दो अलग अलग शब्द कैसे हैं? तो किसी किसी भागवत की जो पाठ है उसमें विलापनम के स्थान पर विलायनम शब्द का प्रयोग हुआ है? लेकिन अ, अ, मजेदार बात यह है कि लगभग इससे अर्थ में कोई त्रुटि पैदा नहीं होती। अब आप देख सकते हैं कि कैसे ये विलापनम और विलायनम, यहाँ यह जो है और प, ये देखने में एक जैसे लगते हैं। तो संभवतः किसी ने जब भागवत की कोई प्रति बनाई होगी तो ये त्रुटि हुई होगी, मुख्य रूप से या तो शब्द विलापनम रहा होगा या विलायनम रहा होगा। लेकिन अर्थ में कोई बहुत अधिक परिवर्तन नहीं आता है। विलापनम अर्थात मृत्यु, और विलायनम अर्थात मोक्ष या मुक्ति। तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, परीक्षितो अथ राजर्षे जन्म कर्म विलापनम। तो विलापनम का अर्थ हो गया कि भाई उनके मृत्यु का वृत्तांत, और विलायनम का अर्थ हो गया उनके मोक्ष का वृत्तांत। तो उससे कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है। आगे पढ़ें। संस्थाम महाप्रस्थान, मृत्यु पर्यंत पद यात्रा। हाँ, तो यहाँ संस्थाम शब्द आया है। संस्थाम च पांडुपुत्राणाम। तो संस्थाम शब्द का अर्थ होता है महाप्रस्थान या मृत्यु पर्यंत पद यात्रा, कि जब तक चलते चले जाएंगे जब तक हम मृत्यु को प्राप्त ना हो। तो ये पांडवों ने अपने जीवन के अंत में अपना देह त्याग इसी प्रकार किया था। वे अपना राज्य छोड़कर बस ऐसे ही से एक दिन बैठे हैं। युधिष्ठिर महाराज के मन में प्रेरणा हुई कि भाई अब छोड़ दिया जाए, सब राजपाट जो है हम अपने पौत्र परीक्षित को सौंप चुके हैं, और अब चल दिए बिना किसी को बताए। पीछे पीछे अन्य पांडव गण भी चल दिए, पीछे पीछे द्रौपदी, कुंती इत्यादि उनके सब बंधु बांधव वो भी चल पड़े। तो संस्थान शब्द का अर्थ है महाप्रस्थान, या यूं कहिए मृत्यु पर्यंत पदयात्रा। आगे पढ़ें। भक्तों की कथाओं में भगवान की कथाएं छुपी ही होती हैं। कृष्ण कथोदयम। तो इसलिए यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जब हम ये आपको कथाएं सुनाएंगे तो इसमें
भगवान के भक्तों की कथा भी छुपी हुई है, तो वो भी प्रकट होगी। अब चर्चा होने वाली है अश्वत्थामा का नृशंस कृत्य। यदा मृदे कौरव सृंजया नाम यथा मृदे कौरवसृञ्जयानाम् वीरेश्वतो वीरगतिं गतेषु वीरेष्वतो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदराविद् गदाभिमर्श ब्रकोदराविद्गदा विमर्श भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। पढ़े माता जी। जिस समय महाभारत युद्ध में कौरव एवं पांडव दोनों पक्षों के वीर वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। यदा मृधे, यदा मृधे कौरव सृंजया नाम, तो कौरव तो आ गए कौरवों के लिए, और सृंजया नाम, सृंजयाम शब्द यहाँ आया है पांडवों के लिए। क्यों आया है सृंजया नाम शब्द यहाँ? वास्तव में सृंजय जो कुल है वह धृष्टद्युम्न का कुल है, और चूंकि धृष्टद्युम्न जो थे वो पांडव सेना के सेनापति थे, इसलिए उनको यहाँ पर सृंजया नाम कहकर संबोधित किया गया है। धृष्टद्युम्न से संबंधित बनाकर इसको यहाँ पर बताया गया है। यदा मृधे, जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था कौरव और पांडवों के बीच में, वीरेश्वतो वीर गतिम गतेषु, तो दोनों पक्षों के वीर वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। तो बहुत बड़ा रक्तपात हुआ था, और अनेक अनेक वीर जो थे वो वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। लगभग लगभग दोनों कुल के सभी लोग वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। बस कुछ ही बचे हुए थे, जिसमें दुर्योधन, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, इस प्रकार से तीन नाम तो मुझे याद हैं कि जो बचे हुए थे, और बहुत ही कम लोग बाद में बचे थे। आगे पढ़ें। और भीमसेन के गदा प्रहार से दुर्योधन की जांघें टूट चुकी थी। हम्म। वृकोदर, वृकोदर अर्थात जिसका उदर बहुत बड़ा है, जो बहुत अधिक खाता है। तो ये कौन है? पांडवों में वृकोदर भीम का नाम है, भीमसेन। वृकोदर आविद्ध गदाभिमर्श, वृकोदर आविद्ध, आविद्ध अर्थात प्रहार करके, वृकोदर के प्रहार से, गदाभिमर्श, गधा अभिमर्श, तो गदा द्वारा वृकोदर के प्रहार से वह कौन? धृतराष्ट्र का पुत्र विलाप कर रहा था, या यूं कहिए कि बहुत ज्यादा प्रताड़ित था, और उसके कारण, इस प्रहार के कारण भग्नोरुदंडे, भग्नोरुदंडे, भग्नो उरुदंडे, उरुदंडे, उरुदंडे किसको बोलते हैं? मेरुदंड को यहाँ लिखा है प्रभुपाद जी ने, यहाँ पर लेकिन जांग भी उसको यहाँ पर उसका एक अर्थ किया गया है। और भीमसेन के गदा प्रहार प्रहार से दुर्योधन की जांग जो थी वो टूट चुकी थी। आगे पढ़े। भर्तुः प्रियं विभीषण द्रोणीरिति स्म पश्यन् भर्तुं प्रियं द्रोणीरिति स्म पश्यन् कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि उपाहरद्विप्रिय, उपाहर अद्वि, उपाहरद्वि, उपाहरद् विप, उपाहरद् अविप्रियमेव तस्य उपाहरद् अप्रियमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति। जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति। जी पढ़े। तब तब अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझकर द्रौपदी के पुत्रों के सिर काटकर हम्म। भर्तुः प्रियम द्रोणी रीति, द्रोणीर इति, भर्तुः प्रियम द्रोणीर इति। तो भर्तु बोलते हैं स्वामी को, जो हमारा भरण पोषण करते हैं। भर्तुः प्रियम, ये सोचकर कि ये दुर्योधन को, भर्तु को ये कार्य प्रिय लगेगा, तो द्रोणी, द्रोणी का नाम है, द्रोणाचार्य से आता है, द्रोणाचार्य के पुत्र को यहाँ द्रोणी कहा गया है, यानी कि अश्वत्थामा। तो अपने स्वामी को ये सोचकर कि ये कार्य अपने मेरे स्वामी को प्रिय लगेगा, स्म पश्यन कृष्णा सुतानाम
कृष्णा सुतानाम स्वपताम शिरांसी। कृष्णा, तो कृष्णा शब्द यहाँ किसके लिए आया है? कृष्णा सुतानाम। कृष्णा शब्द यहाँ आया है द्रौपदी के लिए। तो कृष्ण बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण को, और कृष्णा, जैसे कई बार भक्तगण जो है वो हरे कृष्णा इस करके ऊंचे स्वर में उच्चारण करते हैं, तो वास्तव में कृष्णा जो शब्द है वो द्रौपदी का नाम है, द्रौपदी का। और कृष्ण जो है वो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण का नाम है। तो अच्छा उच्चारण ये है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैसे तो भगवान जो है वो भाव समझते हैं कि जब आप कोई उच्चारण करते हैं तो वो किसके लिए आप कर रहे हैं, तो ऐसा कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, पर यदि आप उसे शुद्ध बना सकें तो और अच्छा है। कृष्णा सुतानाम, तो द्रौपदी के पुत्रों का स्वपताम शिरांसी। स्वपताम अर्थात सोते हुए, सो रहे थे उनके पुत्र, और सोते हुए उसने, अश्वत्थामा ने उनके सिरों को काट दिया। आगे पढ़ें। उसे भेंट किए। यह घटना दुर्योधन को भी अप्रिय ही लगी, क्योंकि ऐसे नीच कर्म की भी सभी निंदा करते हैं। तो उपाहरत, उपाहरत अविप्रिय, उपाहरत, उपाहरत, अप विप्रियम, उपाहरत विप्रियम, उपाहरत विप्रियम। तो उपहार स्वरूप, उपहार स्वरूप मतलब भेंट, भेंट के रूप में वो उनको लेकर गए कि भाई पुरस्कार के रूप में उनको दिया, लेकिन विप्रियम, विप्रियम, विप्रियम बोलते हैं उनको अच्छा नहीं लगा, उनको सुखद नहीं लगा। तस्य जुगुप्सितम कर्म विगर्हयन्ति। जुगुप्सितम, जुगुप्सितम अर्थात बहुत निंदनीय कार्य, अत्यंत नृशंस कार्य, कर्म विगर्हयन्ति, ऐसे कर्म की भर्त्सना जो है वो सभी करते हैं। तो अश्वत्थामा ने गलती से, वो वैसा वास्तव में पांडवों को मारने गया था, लेकिन वहां सोते हुए उनके जो पांच पुत्र हैं उनको उन्होंने पांडव समझ लिया, और उनके सिरों को काटकर वह अपने स्वामी अश्वत्थामा जो है वह दुर्योधन को भेंट करने गया। लेकिन दुर्योधन को भी यह कार्य अप्रिय लगा, क्योंकि यह बड़ा ही नीच कर्म था। पढ़ें आप आगे। परीक्षित के जन्म की कथा यहाँ से आरंभ होती है। परीक्षित गर्भ में ही श्री कृष्ण के दर्शन कर सका था। तो परीक्षित की कथा अब यहाँ से आरंभ हो गई कि यहाँ अब उन्होंने द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने अ, अब यहाँ द्रौपदी के पुत्रों की हत्या कर दी। अब यहाँ से आरंभ होते होते वो आपको परीक्षित महाराज के जन्म की कथा तक लेके जाएंगे। ये कथा वास्तव में महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि परीक्षित महाराज ने अपने जन्म से पहले ही गर्भ में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया था। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अश्वत्थामा ने परीक्षित को मारने के लिए उनकी माता उत्तरा के गर्भ को निशाना बनाते हुए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। और उत्तरा को जब ये जानकारी हुई तो उत्तरा भागते भागते भगवान के पास गई, और भगवान ने गर्भ में प्रवेश करके ही उस भ्रूण की, उस बालक की, परीक्षित की रक्षा करी। पहले उन्हें दर्शन दिए, फिर उसकी रक्षा करी। जी, पढ़ें। कौरव संजयानाम, हम्म। कौरव दुर्योधन का पक्ष प्लस संजयानाम पांडवों का पक्ष। हम्म। पढ़ें। संजय धृष्टद्युम्न पांडवों का सेनापति था। धृष्टद्युम्न संजय वंश का था। इसलिए यहाँ पर सृंजया नाम शब्द आया है पांडवों को इंगित करने के लिए। लेकिन ये आता कहाँ से है? धृष्टद्युम्न से जुड़ा हुआ है ये शब्द, क्योंकि धृष्टद्युम्न संजय कुल से थे और पांडव सेना के सेनापति थे, इसलिए यहाँ पर ये शब्द आया है। ब्रकोदरा विद विदग्ध गदाभिमर्शा। हम्म। ब्रकोदर भीम प्लस आविद प्रहार प्लस गदा प्लस अभिमर्श आघात। तो ये भीम के गदा के प्रहार के आघात के कारण दुर्योधन का जांग टूट गई थी, या यूं कहिए कि उसका मेरुदंड टूट गया था। मेरुदंड बोलते हैं बैकबोन को। बड़े विप्रियम अप्रिय। अप्रिय। चलिए, अब हम चलते हैं आगे। माता शिशूनां निधनं सुतानां माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना निशम्य घोरं परितप्यमाना। तदारुद्ध
तदारुदत बाष्प कलाकुलाक्षी तदा रुदद्बाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नः किरीटमाली। तां सांत्वयन्नाह किरीटमाली। पढ़े। अपने पुत्रों की मृत्यु को सुनकर अत्यंत संतप्त होती हुई माता द्रौपदी की। हम्म। माता शिशूनां निधनं सुतानां, माधा शिशूनाम निधनम, अपने अबोध सुत यानी कि अपने अबोध पुत्रों के निधन पर निशम्य घोरम परितप्यमाना, निशम्य सुनकर, नृशंसता पूर्वक, अ, हत्या जो उनकी हुई उस पर परितप्यमाना, उस पर वे बड़ा उनको शोक हुआ, अत्यंत संतप्त हुई उनकी माता अपने पुत्रों की मृत्यु के बारे में सुनकर। तदा रुद्ध, तदा रुदत, तदा अरुदत, तद अरुदत वाष्प कलाकुलाक्ष, अरुदत वाष्प, वाष्प कल आकुल अक्षी, वाष्प कल, वाष्प कल आकुल अक्षी, आंखों में आंसू के साथ। वाष्पकल, वाष्पकल बोलते हैं आंसुओं को, अक्षी बोलते हैं आंखों में, आंखों में आंसू भर आए, आंखों में आंसू भर आए, अपनी मृत्यु का समाचार सुनकर तदा आंखों में उनके आंसू भर आए। ताम सांत्वयन्नाह किरीटमाली, तब किरीटमाली यहाँ शब्द आया है अर्जुन को, अर्जुन के लिए। किरीटमाली बोलते हैं जिसके मुकुट में मालाएं या हार जो है वो जड़ा हुआ हो, किरीटमाली। सांत्वयन्ना, तो किरीटमाली अर्जुन जी का ही एक नाम है। तब द्रौपदी को सांत्वना प्रदान करते हुए अर्जुन ने कहा, सुनेंगे क्या कहा। तदा शुचस्ते प्रम्रजाम, तदा, तदा शुचस्ते प्रम्रजामि भद्रे, तदा शुचस्ते प्रम्रजामि भद्रे यद् ब्रह्म बंधो शिर आततायिनः, यद् यद ब्रह्म ब्रह्म बंधो शिरआततायिन। गांडीव मुक्तैर्विशिखैरुपाहरे, गांडीव मुक्तैर विशिखैरुपाहरे वा क्रम्य यत्स्य नास्यसि दग्धपुत्रा। त्वाक्रम्य यत्सनास्यसि दग्धपुत्र। जी, पढ़े। कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसू तब पोंछूंगा जब उस आताताई ब्राह्मण का सिर। हम्म। तदा, तदा अर्थात तब पहुंचूंगा, तब शुचस्ते, शुचस्ते अर्थात पहुंचना, है, शोक के आंसू, मैं तब वहां पर प्रम्रजामी, तब मैं पहुंचूंगा, प्रम्रजामी अर्थात पहुंचना, तुम्हारे ये शोक के जो आंसू हैं मैं तब पहुंचूंगा हे कल्याणी, हे भद्रे, यद ब्रह्म बंधो शिर आतताइना। ब्रह्म बंधु, यहाँ अश्वत्थामा को ब्रह्म बंधु कहकर संबोधित किया गया है। जब मैं उस ब्रह्म बंधु ब्राह्मण का शरीर मैं तुम्हारे लिए काट कर लाऊं। गांडीव मुक्तैर, शिख, गांडीव मुक्तैर शिखे, शिखैर उपहारे, तो गांडीव से, अपने अस्त्र से, अपने धनुष के बाणों से जब मैं उसका सिर काटूंगा, है, और तब मैं उनको उपाहरे, उपाहरे अर्थात मैं तब तुमको वो भेंट करूंगा। वा क्रम्य यत् स्नास्यसि दग्ध पुत्र, और तुम त्वा, है, अपने पुत्रों की अंत्येष्टि के बाद, अपने पुत्रों की अंत्येष्टि के बाद उस पर खड़े होकर स्नान करोगी। दग्ध पुत्रा, दग्ध पुत्रा अर्थात पुत्रों की अंत्येष्टि करने के बाद जब तुम उस सिर के ऊपर खड़े होकर स्नास्यसी, स्नास्यसी अर्थात स्नान करोगी, तब मैं और तुम अपने पुत्रों की अंत्येष्टि के बाद उस पर खड़े होकर स्नान करोगी, तो मैं तुम्हारे आंसू तभी पहुंचूंगा जब वास्तव में मैं उसके ब्राह्मण का, ब्रह्म बंधु ब्राह्मण का सिर काटकर तुम्हें भेंट करूंगा, और तुम उस सिर के ऊपर खड़े होकर अपना स्नान करोगी, तभी मैं उसके तुम्हारे आंसू पहुंचूंगा। तो ये इतनी प्रचंड और इतनी घोर प्रतिज्ञा जो है वो अर्जुन कर रहे हैं। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, अर्जुन बड़े क्रोधित है, अर्जुन जो है क्रोध में एकदम लाल हो रहे हैं इससे। पढ़े। हम्म।
गांडीव धनुष के बाणों से काटकर तुम्हें भेंट करूंगा। जी आगे किरीट पढ़े। माली। अर्जुन का एक नाम अर्जुन का एक नाम जिसका अर्थ है जिसने अनेक मुकुट स्वीकार किए, अथवा जिसके मुकुट माला से सुशोभित है। किरीटमाली शब्द का अर्थ बताया है टीका में आचार्यों ने, या तो जिसके बहुत सारे मुकुट हैं, या जिन्होंने अपने मुकुट में माला से उसको सुशोभित किया हुआ है। आगे पढ़ें। वशिष्ठ स्मृति में आतताई शब्द की व्याख्या की गई है। तो यहाँ शब्द क्या आया है? तदा शुचस्ते प्रम्रजामि भद्रे यद ब्रह्म बंधो शिर आततायिनः। आतताई शब्द, आतताई शब्द की व्याख्या कैसे की गई है वशिष्ठ स्मृति में? पढ़ें। अग्नि दो गरद, अग्नि दो गरदश्चैव, गरदश्चैव शस्त्र, गरदश्चैव शस्त्रपाणि शस्त्र धनापः, शस्त्रपाणि धनापः धनापः क्षेत्रदारापहारी च क्षेत्रदारापहारी च षड एते आततायिना। षट् एते आततायिनः। छह आतताई इस प्रकार हैं। पढ़ें। अग्नि दहन करने वाला, विष देने वाला, शस्त्र धारण करने वाला, धन चुराने वाला, धरती चुराने वाला तथा अन्यों की पत्नी का अपहरण करने वाला। अग्नि दो, अग्नि दहन करने वाला। तो कौरवों ने पांडवों को लाक्षागृह में से मारना का प्रयास किया था। अग्नि दो। गरदश्चैव, विष देने का भी प्रयास किया था। भीमसेन को उन्होंने लड्डू में या खाद्य सामग्री में विष मिलाकर दिया था। उसके बाद भीमसेन को नदी में धकेल दिया था। वो बात अलग है कि भीमसेन वहां पर अ, और अधिक बलवान होकर निकले। और फिर शस्त्र पाणी ही, पाणी बोलते हैं हाथों को, शस्त्र हाथ में, यानी कि शस्त्र धारण करने वाला, अर्थात आपको आक्रमण करने आया व्यक्ति जो शस्त्र जिसने धारण कर रखे हैं। धनापह, जिसने आपका धन चुराया है। क्षेत्र, क्षेत्र यानी कि धरती चुराने वाला। दारापहारी, दारा, दारा बोलते हैं पत्नी को। और अपहारी, दाना, अपहारी अर्थात अपहरण करने वाला, अन्यों की पत्नी का अपहरण करने वाला। तो ये छह प्रकार के आतताई जो हैं वो वशिष्ठ स्मृति में बताए गए हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर आप यदि देखें तो कौरवों ने जो पांडवों के ऊपर अत्याचार किए, हाँ, वो उन्होंने सभी छह अत्याचार उन्होंने किए। उन्होंने अग्नि दहन करने का प्रयास किया, भीम को विष दिया, शस्त्र धारण करके महाभारत के युद्ध में उनको मारने भी आए, उनकी संपत्ति उन्होंने चुरा ली, उनकी धरती उन्होंने चुरा ली, और उनकी पत्नी का भी अपहरण किया, यानी कि द्रौपदी का भी उन्होंने एक प्रकार से अपमान किया। तो ये छह के छह कारणों से वे आतताई की संज्ञा में पूर्णता उपयुक्त हैं। चलिए अब हम चलेंगे आगे 17वें श्लोक पर। इति प्रियाम्बल्गु विचित्र जल्पैः इति प्रियाम्बल्गु विचित्र जल्पै ससान्त्वयित्वा च्युतमित्रसूतः सा सान्त्वयित्वा च युतमित्रसूतः अन्वाद्रवदंशित उग्रधन्वा अन्वाद्रवन् वद दंशित उग्रधन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेन। कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेन। जी पढ़ें। अर्जुन ने इन मीठी और विचित्र बातों से द्रौपदी को सांत्वना दी और अपने मित्र भगवान कृष्ण की सलाह से उनको सारथी बनाकर कवच धारण कर वह अपना गांडीव लेकर वे अपने रथ पर सवार हुए और गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे हम्म, दौड़ पड़े। दौड़ पड़े। इति प्रियाम वल्गु विचित्र जल्पई। तो वल्गु विचित्र जलपई, जलपई बोलते हैं बातचीत, और वल्गु अर्थात मीठे, विचित्र अर्थात तरह तरह की। तो अपनी प्रिया को, अपनी प्रियतमा को इस प्रकार की मीठी और विचित्र बातों से ससांत्वयित्वा, सांत्वना दी, और सांतयित्वा अच्युत मित्र सूतः। सूतः बोलते हैं एक रथ चलाने वाले को।
जैसे कर्ण का नाम क्या था? सूतपुत्र। तो सूतपुत्र क्यों कहा जाता था? उनके पिता जो थे वो रथ हाँका करते थे। स सांत्वयित्वा अच्युत मित्र सूतः, और अपने मित्र भगवान कृष्ण की सलाह से उनको सारथी बनाकर, सांत्वयित्वा अच्युत मित्र सूता, उनको सारथी बनाकर अन्वा द्रवत, अन्वा द्रवत, उन्होंने क्या किया? उन्होंने पीछा किया। दमशिता, दमशिता अर्थात उन्होंने कवच धारण किया, उन्होंने पीछा किया, उन्होंने कवच धारण किया। उग्र धनवा, उग्र धनवा, उग्र धनवा अर्थात भयानक अस्त्रों से सज्जित होकर। उनके अस्त्र क्या हैं? अर्जुन के अस्त्र का नाम गांडीव है। तो कवच को धारण कर और अपना गांडीव हाथ में लेकर, कपित ध्वजो गुरुपुत्रम रथेना, और कपित ध्वजो, कपित ध्वजो यहाँ पर किसके लिए आया है? कपित ध्वज अर्थात अर्जुन। कपित ध्वज क्यों बोलते हैं उनको? क्योंकि उनके रथ के ऊपर जिस प्रकार का ध्वज था, उस पर भगवान, उस पर हनुमान जी का चित्र वहां पर बना हुआ था। तो इसलिए अर्जुन का एक नाम क्या है? कपित ध्वजा। गुरुपुत्रम रथेना, वो अश्वत्थामा यानी कि गुरुपुत्र के रथ का पीछा करने के लिए दौड़ पड़े। तो इसमें कोई विशेष समझाने योग्य तात्पर्य के लिए कोई कथन नहीं है, तो हम अगले श्लोक पर चलेंगे। तमापतप्तं सविलक्ष्य दूरात्, समापतन्तं सर्विलक्ष्य दूरात्, कुमारहोद्विग्नमना रथेन, कुमारहोद्विग्र ग्र- कुमारहोद्विग्न मनारथेन, पराद्रवत् प्राण परिप्सुर्वर्याम्, पराद्रवत् प्राण सुवर्याम्, यावत् यावत् गमं रुद्रभयाद्यहाकः। यावद्गमं रुद्रभयाद्यथाक। रुद्रभयाद्यथा कहा। पढ़ें आगे। बालकों के हत्यारे अश्वत्थामा ने जब दूर से ही अर्जुन को रथ पर सवार होकर अपनी ओर तीव्र गति से आते हुए देखा, तो उनका हृदय कांपने लगा और वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर यथाशक्ति ठीक उसी प्रकार भागा जिस प्रकार रुद्र के भय से भयभीत होकर सूर्य भाग रहे थे। हम्म। बालकों के हत्यारा अश्वत्थामा ने कुमार हा, कुमार हा, कुमार बोलते हैं बालकों को, और हा बोलते हैं हत्यारे को। कुमार हा उद्विग्न मना, उद्विग्न मना अर्थात बालकों की हत्या करने के बाद वास्तव में उसके हृदय में खुद ही पहले ही डर जो था वो बैठ गया था, मन से वह विचलित हो चुका था। बालकों के हत्यारे अश्वत्थामा ने जब दूर से ही अर्जुन को रथ पर सवार होकर, रथेन, रथेन अर्थात रथ पर सवार होकर, जब उन्होंने तमाप तम 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 आप तम तम, उन्होंने क्रोध से भरे हुए अर्जुन को जब आते देखा, विलक्ष्य, विलक्ष्य अर्थात देखा, पराद्रवत, पर आद्रवत, पर आद्रवत अर्थात वह फिर भाग चला। प्राण परी, प्राण परिप्सु, अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए वह भाग चला। परापरी प्राण परिप्सु उर्वर्याम, उर्व्याम, उर्व्याम यावम गमम, उर्व्याम यावत गमम, वह उसी प्रकार भागा जिस प्रकार रुद्र भया, रुद्र भयाद्य था कहा, रुद्र भयाद्य था कहा, रुद्र भया यथा कहा। तो अब ये हम थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर मुख्य रूप से क्या कहा गया है। जब अश्वत्थामा ने दूर से अर्जुन को रथ पर सवार होकर अपनी ओर आते देखा, तो वह भयभीत हो गया और अ, अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए वह प्राण परिप्सु, वह उसी प्रकार भागा जिस प्रकार रुद्र के भय से भयभीत होकर सूर्य भाग रहे थे। रुद्र भया, रुद्र भयात यथा कहा,
रुद्र के भय से जैसे, तो ये संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे होगा? भय रुद्र भयात, यथा कहा। आगे देखते हैं, आगे मैंने शायद संधि कर रखी है, पढ़े माता जी? हाँ। रुद्र भयात यथा का। हाँ। रुद्र के भय से जैसे ब्रह्मा जी भागे। रुद्र भयात यथा कहा, जैसे रुद्र के भय से कहा। कहा शब्द का अनुवाद होता है ब्रह्मा। तो रुद्र के भय से जैसे ब्रह्मा जी भागे, तो ये क्या कथा है? पढ़े यहां से। अपनी ही पुत्री पर मोहित हो जाने पर शिवजी क्रोधित हुए और ब्रह्मा हिरण का शरीर धारण कर भागे। हम्म। तो ब्रह्मा जी के बारे में एक कथा आती है जिसमें वे अपनी ही पुत्री के ऊपर मोहित हो गए हैं, और उनसे आलिंगन करने के लिए वे उनके पीछे पीछे भागे। तो यह देखकर शिव जी को बड़ा क्रोध आया, और शिव जी ने ब्रह्मा जी का पीछा किया, और जिसके कारण ब्रह्मा जी को हिरण का शरीर धारण कर कर भागना पड़ा। तो इसके दो अर्थ हो सकते हैं। एक तो रुद्र के भय से कौन भागा? ब्रह्मा भागे। लेकिन इसका एक और अर्थ यहाँ पर दिया गया है। किसी किसी श्रीमद् भागवत के पाठ में रुद्र भयात यथा कह के स्थान पर कुछ और लिखा है। क्या लिखा है देखिए, पढ़े यहाँ पर। रुद्र भयात यथा अर्कः। हम्म। रुद्र के भय से जैसे सूर्य भागे। हाँ। अब जब आप इसकी संधि करते हैं, रुद्र भयात यथार कह, रुद्र भयात यथार कह। अब यहाँ क्या है? युद्र भयात यथा कह। तो छंद भी बदलता नहीं है, लेकिन अर्थ जो है वो थोड़ा बदल जाता है। रुद्र भयात यथार कह, यथा और अर्कह की जब संधि कर देंगे तो यथार कह, ये अ जो है ये विलुप्त हो जाएगा, और क्या रह जाएगा? यथार कह। अर्क किसको बोलते हैं? अर्क बोलते हैं सूर्य को। तो रुद्र का शब्द का अर्थ तो वही रहा, भगवान शंकर। तो रुद्र के भय से जैसे कौन भागा? सूर्य भागे। अब रुद्र के भय से सूर्य के भागने की कथा कौन सी आती है? पढ़े यहां से माता जी। वामन पुराण की कथा, जिसमें शिव भक्त विद्युन्माली को भगवान शिव से एक सोने का रथ प्राप्त होता है। तो वामन पुराण में वह कथा, हाँ एक मिनट, वामन पुराण में कथा आती है। और वहां पर उनके शिव जी के एक भक्त हैं जिनका नाम है विद्युन्माली। तो विद्युन्माली को भगवान शंकर से एक सोने का रथ मिल जाता है। फिर क्या होता है? पढ़ें अगला बिंदु। वह उस रथ को सूर्य देव के पीछे पीछे भगाता है तथा रात्रि को सूर्य के प्रतिबिंब से दिन में परिवर्तित कर देता है। तो विद्युन्माली क्या करता है? रथ लेकर सूर्य देव के पीछे पीछे भागने लगता है। आगे आगे सूर्य चल रहे हैं, वो पीछे पीछे विद्युन्माली उस सोने के रथ पर चढ़ा हुआ है। अब वो सोने के रथ पर चढ़ा हुआ है, और सोने के रथ पर चढ़ने के कारण सूर्य का प्रकाश जो है वो सोने के रथ पर पड़ रहा है, और उसके प्रतिबिंब से अ, धरती के ऐसे स्थान पर उजाला हो जाता है जहां पर वास्तव में अभी अ, रात्रि चल रही है। तो वो प्रतिबिंब से दिन को रात में, रात को दिन में परिवर्तित कर देता है। आगे पढ़ें। सूर्यदेव क्रोधित होकर उसका रथ पिघला देते हैं और गिरा देते हैं। अब ये जो बात है वो सूर्य देव को पसंद नहीं आती है। उनको क्रोध आता है, और वो अपने ताप से विद्युन्माली का रथ पिघला देते हैं और गिरा देते हैं। वो रथ भी गिर जाता है पिघला हुआ, और विद्युन्माली भी गिर जाता है। तो क्या होता है? शिवजी इस पर क्रोधित होते हैं। अब शिव जी को क्रोध क्यों आया? एक तो उस विद्युन्माली शिव जी का भक्त है, और वो रथ भी कहाँ से मिला उन्हें? वो शिव जी से ही मिला। तो शिव जी इस पर क्रोधित होते हैं। फिर क्या होता है? उनके क्रोध से डरकर सूर्य भागते हैं। वे वाराणसी में गिरते हैं और उनका नाम लोलार्क, विचलित सूर्य, पड़ जाता है। हम्म। तो सूर्य देव अब भागने लगे भगवान शिव से डरकर, और डरते डरते भागते भागते वो वाराणसी पहुंच जाते हैं, वाराणसी में गिर जाते हैं। इसी कारण उनका नाम क्या पड़ता है? लोलार्क। लोलार्क। लोलार्क का अर्थ होता है विचलित, विचलित सूर्य। अर्क तो सूर्य हुई, यहां मैंने आपको बताया नाम अर्क अर्थात सूर्य। तो लोल अर्क अर्थात विचलित हुआ सूर्य। इस तरह से उनका नाम ये पड़ जाता है। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं श्लोक में, पराद्रवत प्राण परिप्सुर अवर्याम यावद गमम रुद्र भयात यथा कहा, और या रुद्र भयात यथार कहा।
तो दोनों तरह से इसका अर्थ किया जा सकता है। तो यहाँ पर रुद्र के भय से सूर्य भाग रहे थे या रुद्र के भय से ब्रह्मा भाग रहे थे, दोनों का ही वर्णन आप कर सकते हैं। चलिए अगला पढ़ेंगे। यदा शरणमात्मम यदा शरणमात्म नमैक्षत। यदा शरणम आत्म यदा शरणम आत्मानम ऐक्षत। रुकिए एक मिनट, इसको थोड़ा अलग तरह से पढ़ा जाएगा। यदा शरणम आत्मनम यदा शरणम आत्मानम ऐक्षत श्रान्तवाजिनम् ऐक्षत श्रान्तभाजिनम अस्त्रं ब्रह्म शिरो मेने अस्त्रं ब्रह्म शिरो मेने आत्मत्राणं द्विजात्मजः। आत्मत्राणम द्विजात्मजः। पढ़े। जब जब उसने देखा कि मेरे रथ के घोड़े थक गए हैं और मेरी कोई रक्षा नहीं कर सकता है, तब उसने अपने आप को बचाने का एकमात्र साधन ब्रह्मास्त्र ही समझा। हम्म यद अशरणम यद अशरणम आत्मानम एकशत। एक शत बोलते हैं देखने को। जब उसने देखा कि मैं अब किसी की शरण नहीं ले सकता हूं। श्रांत वाजिनम, वाजी बोलते हैं घोड़ों को, श्रांत बोलते हैं थके हुए। तो जब उसके घोड़े थक गए और दौड़ते दौड़ते, और वह देखने लगा, उसे समझ में आने लगा कि अब वह किसी और की शरण नहीं ले सकता है, तब आत्मत्राणम, अपने आप को बचाने के लिए, द्विज आत्मजः, द्विज बोलते हैं ब्राह्मण को, आत्मज बोलते हैं पुत्र को। तो उस ब्राह्मण पुत्र ने, यानी कि अश्वत्थामा ने, अस्त्रम ब्रह्मशिरो, अस्त्रम ब्रह्मशिरो मेने, उसने ब्रह्म अस्त्र को प्रयोग करने का निर्णय ले लिया। चलिए पढ़ें। अशरणम आश्रय विहीन, हम्म आत्म प्राणम स्वयं की रक्षा का उपाय, हम्म द्विजात्मक द्विजात्मज। ब्राह्मण का पुत्र, हम्म द्विजात्मज हम्म ब्राह्मण का पुत्र अर्थात एक अयोग्य ब्राह्मण। हम्म पढ़े यहां से। ब्रह्मास्त्र के मूर्खतापूर्ण प्रयोग के कारण उसे अयोग्य ब्राह्मण कहा गया है। अब देखिए, यहां पर अश्वत्थामा को ब्राह्मण नहीं कहा गया है, द्विज नहीं कहा गया है, द्विज आत्मजा कहा गया है। तो द्विज आत्मजा शब्द से क्या भाव प्रकट हो रहा है? ये तो ब्राह्मण का लड़का है, यानी कि इसमें ब्राह्मण का लड़का मात्र है, इसमें ब्राह्मण के गुण नहीं है। ये तो केवल उसके कुल में, उसके परिवार में उसने जन्म लिया है। इसका कहने का तात्पर्य है कि वो व्यक्ति ब्राह्मण का पुत्र तो था, लेकिन ब्राह्मण के गुण उसमें नहीं थे, इसलिए उसको ब्राह्मण नहीं कहा गया है। और मूर्ख, वास्तव में उसको अयोग्य कहा गया है। अयोग्य क्यों था? क्योंकि उसको ब्रह्मास्त्र का प्रयोग का ज्ञान नहीं था। उसने ब्रह्मास्त्र के प्रयोग का कारण क्या था? अपने प्राणों की रक्षा। तो मूर्खतापूर्ण प्रयोग के कारण उसे वास्तव में यहाँ अयोग्य ब्राह्मण कहा गया है। हम्म। अथोपस्पृश्य सलिलम अथोपस अथोपस्य अथोपस्पृश्य सलिलम संदधे तत्समाहितः संदधे तत्समाहितः अजाननपि संहारम अजाननपि संहारम् प्राणकृच्छ्र उपस्थिते। प्राणकृच्छ्र उपस्थिते। हम्म यद्यपि अ- हम्म अश्वत्थामा हम्म ब्रह्मास्त्र को लौटाने की विधि से अवगत नहीं था, तथापि प्राणों पर संकट आया देख उसने आचमन किया और ध्यानस्थ होकर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। हम्म। तो अजाननपि संहारम, ब्रह्मास्त्र को लौटाने की विधि में वह अवगत नहीं था। अजान, अजान मतलब जानना, ना, उसकी जानकारी नहीं थी उसको। अजानन अपि संहारम, संहारम मतलब वापस लौटाना। और प्राण कृच्छ्र
उपस्थित है, प्राणों पर संकट आया देख। प्राणों पर संकट उसके सामने खड़ा था। वह संकट जो था प्राणों का उसके सामने खड़ा था, उपस्थित है। उसने क्या किया? अथ उपस्पृश्य, इस प्रकार उसने आचमन के लिए सलिलम, जल को अपने हाथ में लिया, आचमन किया, अपने आप को शुद्ध किया, और संदधे तत्समाहितः, और उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। तत्समाहिता, उसने ध्यान किया, मंत्र की शक्ति से उसने मंत्र पढ़ा, पहले आचमन किया। मंत्र आचमन मतलब मंत्र पढ़ने से पहले उसने अपने आप को भीतर से शुद्ध किया, उसके बाद मंत्र पढ़ा, ध्यान लगाया और ब्रह्मास्त्र का संधान किया। ब्रह्मास्त्र को उसने अपने धनुष पर चढ़ाया। तो ये यहाँ पर आचमन जो है मुख्य रूप से, संभवतः आप लोग जानते होंगे कि कोई भी आध्यात्मिक कार्य करने से पहले हमें अपने भीतर शुद्धि करते हैं हम लोग। और शुद्धि करने की प्रक्रिया यह है कि हाथ में थोड़ा सा जल लेते हैं, मंत्र का उच्चारण करते हैं और उसे पान करते हैं, उस जल का पान करते हैं, फिर हाथ को धोकर जल को जमीन पर छोड़ देते हैं। तो ये आचमन की विधि होती है। और यहाँ पर जिस प्रकार से ब्रह्मास्त्र का संधान किया गया है, वह बड़ा ही सूक्ष्म प्रयोग से इस प्रकार के अस्त्र का संधान किया जाता है। जैसे वर्तमान समय में तो आप जो अस्त्र या शस्त्र चलाते हैं वे भौतिक अस्त्र शस्त्र होते हैं, पर पूर्व काल में और भी आधुनिक विज्ञान था, भौतिक विज्ञान, जिसमें अस्त्र और शस्त्र जो थे वो मंत्र की शक्ति से उनको चलाया जा सकता था और उनको उनसे संहार किया जा सकता था। तो इसी प्रकार से यहाँ पर विधि बताई गई है कि कैसे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। आगे पढ़ेंगे। ततः प्रादुष्कृतं तेजः तथा प्रादुष्कृतं तेजः प्रचंडं सर्वतो दिशं प्रचंडं सर्वतो दिशम् प्राणापदमभिप्रेक्ष्य प्राणापदं भिप्रेक्ष्य विष्णुं जिष्णुरुवाचः। विष्णुं जिष्णुरुवाचः। हम्म। उस बढ़िया। अस्त्र से सभी दिशाओं में फैलने वाले प्रचंड तेज को देखकर तथा हम्म। तथा प्रादुष्कृतम, प्रादुष्कृतम अर्थात प्रसारित होने लगा, वह तेज जो था वो निकलने लगा। तेज प्रचंडम, वह प्रचंड तेज को सर्वतो दिशम, जो सभी दिशाओं में फैल रहा था। तो अर्जुन ने देखा कि ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया गया है, प्रचंड तेज समस्त दिशाओं में फैल रहा है। प्राणोपदम अभिप्रेक्ष्य विष्णु, उससे प्राण संकट को देखकर, प्राणोपदम, प्राण आपदम, प्राण आपदम, प्राणों को संकट में देखकर, अ, अभिप्रेक्ष्य, अभिप्रेक्ष्य अर्थात देखकर, विष्णु, विष्णु अर्थात यहाँ भगवान श्री कृष्ण के लिए आ रहा है। जिष्णुर उवाच, ह, जिष्णु, जिष्णु अर्जुन के लिए आया है। विष्णु से जिष्णु ने, यानी कि भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने ये वचन कहे, ये बात पूछी। क्या पूछी देखते हैं। कृष्ण कृष्ण महाबाहो, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानामभयंकर, भक्तानाम भयंकर त्वमेको दह्यमानानाम् त्वमेको दह्यमानानाम् अपवर्गोऽसि संसृतेः। अपवर्गोऽसि संसृतेः। पढ़ें। हम्म। हे महाबाहो कृष्ण। हम्म। कृष्ण कृष्ण महाबाहो अर्थात हे महाबाहो कृष्ण। कृष्ण कृष्ण दो बार बोला गया है, अर्थात अर्जुन जो था इस समय व्याकुल था। प्राणों पर संकट आया देख वो विचलित हो रहा था, व्याकुल था, इसलिए कृष्ण कृष्ण, थोड़ी उसके अंदर तीव्रता या एक प्रकार से विचलित होने का भाव यहाँ प्रकट होता है। भक्ता नाम अभयंकरा, पढ़ें। आप भक्तों को अभय प्रदान करने वाले हैं। भक्ता नाम यहाँ पर बहुवचन, अभयंकर, अभयंकर अर्थात अभय प्रदान करने वाले। आप भक्तों को अभय प्रदान करने वाले हैं। हाँ, पढ़ें आगे। एकमात्र आप ही त्रिताप की ज्वाला से दग्ध लोगों के संसार के ताप का विनाश करने वाले हैं। त्वमेको,
आप ही हैं, एकमात्र आप ही हैं, त्वम एको दह्यमाना नाम। दह्यमाना नाम, दह्यमाना नाम अर्थात अ, दह्यमाना नाम यानी के भव सागर में, भव जगत में त्रिताप की ज्वाला से जो लोग जल रहे हैं। अपवर्गो सी संसृते। अपवर्गो सी, अपवर्ग बोलते हैं मोक्ष पथ को। पवर्ग आपको ध्यान है, एक बार हमने कक्षा में बताया था, पवर्ग बोलते हैं प फ ब भ म। प फ ब भ म। तो प फ ब भ म, इसमें हर एक जो एक वर्ण है वो भौतिक जगत के एक चरित्र को दर्शाता है। प फ जैसे फ, ब भ म। म हो गया मृत्यु, भ हो गया भय। इस प्रकार से हर एक वर्ण जो है वो इस भौतिक जगत के किसी लक्षण को दर्शाता है। तो अपवर्ग, अपवर्ग बोलते हैं भौतिक जगत से पार जाना। तो दह्यमाना नाम, दह्यमाना नाम अर्थात इस भौतिक जगत में जो लोग अग्नि से जल रहे हैं। अग्नि किस प्रकार की? त्रिताप। अ, तीन प्रकार के जो ताप हैं, उन तापों की अग्नि से जो जल रहे हैं, उनको आप ही इस संसार से मुक्ति दिला सकते हैं। अपवर्ग सी संस्कृते, इन भौतिक कष्टों से आप ही उन लोगों को निकाल सकते हैं। तो अर्जुन का कहने का भाव क्या था कि आप जैसा व्यक्ति इस भौतिक जगत के लोगों को त्रिताप से बचा सकता है। तो ये जो ब्रह्मास्त्र का जो ये ताप है, जिसकी विकिरण, जिसका रेडिएशन चारों ओर, जिसका प्रकाश तेज चारों ओर फैल फैल रहा है, आप उससे मुझे भी बचा सकते हैं। तो उसका अर्जुन के कहने का भाव यहाँ पर ये है। पढ़े माता जी। अर्जुन का भाव है, आप तो भौतिक अस्तित्व की अग्नि से बचाने वाले हैं, तो इस अग्नि से बचाना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। इस अग्नि से बचाना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है, इसीलिए वो प्रार्थना क्या करते हैं? कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकर, त्वमेको दह्यमाना नाम अपवर्गोसी संस्कृते। अपवर्गोसी संस्कृते, इस संसार से मोक्ष दिलाने वाला, यहाँ इस संसार की अग्नि से बचाने वाला केवल आप ही हैं। तो इस अस्त्र की अग्नि से भी आप मुझे कृपा करके बचा लें। अब आता है श्लोक संख्या 23। तो ये श्लोक जो है वास्तव में बड़ा महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण क्यों है? ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हमारे आचार्यों ने इसको बड़ा महत्व दिया है। और प्रमुख रूप से किन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर? शिला जीव गोस्वामी जी की बात कर रहा हूँ। वर्तमान समय में हम अपनी कक्षाओं में तत्व संदर्भ पुस्तक का भी अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी हम जिस अनुच्छेद पर हैं उसी अनुच्छेद में इस श्लोक का प्रयोग किया गया है। और ये प्रयोग किस लिए किया गया है ये अभी थोड़ी देर में आपको मैं बताऊंगा। लेकिन वास्तव में अर्जुन 22वें, 23वें, 24वें, 25वें इन तीन चार श्लोकों में वास्तव में भगवान श्री कृष्ण से विचलित होने के बाद भगवान की सहायता मांगने के लिए प्रार्थना करते हैं। और इन प्रार्थनाओं में विशेष रूप से जिन गुणों का महिमा मंडन किया जाता है भगवान का, और उन गुणों के बारे में यदि हम अध्ययन करें तो हम भगवान के बारे में बहुत अधिक जान सकते हैं। तो अलग अलग गुणों के माध्यम से ये प्रार्थनाएं भक्त जो है वो करते हैं। तो वो गुण कौन से हैं भगवान के, उन पर यदि हमें ध्यान केंद्रित करना है तो हम बड़ा अच्छे से उन सब बातों को जान पाएंगे जो भगवान से संबंधित है। भगवत तत्व को जानने में ये हमें सहायता करती हैं ये सब बातें। तो अब देखिए एक एक करके पढ़ेंगे। त्वम आद्य पुरुष साक्षात त्वम आद्य पुरुष साक्षात् ईश्वर प्रकृते पराः ईश्वरः प्रकृतेः परः मायां व्युदस्य चिशक्त्या मायां व्युदस्य चिच्छक्त्या कैवल्य स्थित आत्मनि। कैवल्य स्थित आत्मनि। पढ़ें। आप आदि पुरुष हैं। त्वम आद्य पुरुषः। आद्य, आद्य शब्द आया है आदि। आप आदि पुरुष हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी। जैसे ब्रह्मा जी भी भगवान गोविंद के लिए आदि पुरुष कहते हैं। आदि पुरुष का अर्थ क्या हुआ? कौन बता सकते हैं आदि पुरुष का अर्थ क्या हुआ? प्रभु जी, आदि पुरुष मतलब प्रथम जीव, प्रथम सृष्ट जीव है ब्रह्मा जी। हाँ,
नहीं, ब्रह्मा जी के लिए नहीं आया है, ये भगवान के लिए आया है। ये कितना है भगवान भगवान अर्जुन के? जो है, ओ, अर्जुन जो है वो श्री कृष्ण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हैं? मतलब सब कुछ उन्हीं से आया है, सब हम्म कारणों के कारण है, इसलिए कहा है हम्म। भगवान। अब आपका तीर निशाने पे लगा है। जन्माद्यस्य यतः, जहां से सब कुछ आता है, हर वस्तु का स्रोत, सर्व कारण कारणम, त्वम आद्यः पुरुषः, आप आदि पुरुष हैं। और फिर साक्षात ईश्वरः, साक्षात ईश्वर हैं। ईश्वर शब्द किसके लिए आता है? ईश्वर शब्द आता है नियंता के लिए, जो हर वस्तु का नियंत्रण करते हैं। और विशेष रूप से ईश्वर शब्द जो है वो भौतिक जगत के नियंत्रण को लेकर आता है। इसीलिए आप ध्यान करें, ईशो उपनिषद जब हम पढ़ते हैं, ईशो उपनिषद पुस्तक जो है वो भी भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम के माध्यम से पढ़ाई जाती है इस्कॉन संस्था में। तो ईश उपनिषद, उसको भगवत उपनिषद क्यों नहीं कहा गया है, ईश उपनिषद ही क्यों कहा गया है? तो ईश या ईश्वर शब्द जो है वो नियंत्रण के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ईश उपनिषद में भी यदि आप देखें तो ईश्वर के बारे में बताया गया है, और कौन सा ईश्वर जो इस भौतिक जगत का नियंत्रण कर रहा है। तो ईशोपनिषद पुस्तक में आप प्रथम पृष्ठ पर किसका चित्र देखते हैं? हम्म, विष्णु भगवान। भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में खड़े हैं अपने जल में, हाथ में गदा पद्म चक्र शंख लिए खड़े हैं। और जो भगवान विष्णु हैं, कितने प्रकार के विष्णु हैं? कितने प्रकार के विष्णु पढ़े हैं आपने? तीन। कौन कौन तीन से? प्रकार के बारे, कौन कौन से? कारणोदक्षय, महाविष्णु, गर्भोदक्षय, हाँ, महाविष्णु। गर्भोदक्षाई विष्णु और हाँ, क्षीरोदक्षाय विष्णु। क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो ये वास्तव में कौन से अवतार हैं? कौन से अवतार हैं? पुरुष ढूंढो। अवतार। पुरुष पुरुषावतार। पुरुष, अवतार। पुरुष अवतार हैं? तो पुरुष अवतारों की चर्चा जब भी आप पढ़ेंगे, पुरुष अवतारों की चर्चा होती है भौतिक जगत में। जब भगवान नियंत्रण करते हैं, जब नियंता का किरदार अदा करते हैं, तो वो वास्तव में भौतिक जगत से संबंधित होता है। तो आप वहां पर विष्णुओं का ही आप चर्चा पढ़ेंगे। महाविष्णु जो है वो अपने रोम छिद्रों से ब्रह्मांड प्रकट करते हैं, उसके बाद स्वयं उन ब्रह्मांडों में प्रवेश करके है उनकी आत्मा बनते हैं। वो कौन से हुए? है, वो कौन से हुए? गर्भोदक्षाई। गर्भोदक्षाई, गर्भोदक्षाई। गर्भोदक्षय। और फिर वही गर्भोदक्षाई विष्णु प्रत्येक जीव के प्रत्येक अणु के अंदर प्रवेश करते हैं और उनका वहां से नियंत्रण करते हैं, वो वहां पर उनको धारण करते हैं। तो ये भौतिक जगत के संबंध में ही ये चर्चा आती है, साक्षात ईश्वर। आप साक्षात ईश्वर हैं। प्रकृते है परः, देखिए प्रकृते है, प्रकृति अर्थात प्रकृति। तो भौतिक जगत का वर्णन आ गया तुरंत। ईश्वर जैसे ही बोला प्रकृते है परः, प्रकृते परः अर्थात आप इस भौतिक जगत के परे हैं। तो परमेश्वर का या ईश्वर का तो जो कार्य है वो तो भौतिक जगत के संबंधित है, लेकिन आप आदि पुरुष हैं। आप साक्षात ईश्वर हैं। साक्षात ईश्वर कैसे? आप परमेश्वर, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु के माध्यम से प्रकृति का संचालन करते हैं, नियंत्रण करते हैं, किंतु इतना करने पर भी आप उस प्रकृति के परे हैं, उससे अलग हैं, उससे आगे हैं, उसमें स्थित नहीं है। हम्म, यहाँ देखिए, आदि पुरुष कृष्ण अपने स्वरूप में स्थित हैं। आदि पुरुष कृष्ण अपने स्वरूप में स्थित हैं। हैं? धामना सदा निरस्त कुहकम, पढ़ते हैं आप भागवत के प्रथम श्लोक में, याद है आपको? जी। धामना जी। सदा, धामना स्वेन, स्वयं। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। तो परम सत्यम धीमहि, तो परम सत्य भगवान श्री वासुदेव की क्या गुण है? धामना स्वेन, आप अपने धाम में निवास करते हैं। निरस्त कुहकम, कुहकम, कुहकम का अर्थ है जो ये भौतिक जगत में चटर चटर चलती रहती है, उसको कुहकम कहा गया है। तो भौतिक जगत की ये जो चटर चटर है, उससे परे हैं आप। और कहाँ हैं? धामना स्वेन, अपने धाम में अ, उपस्थित रहते हैं। भौतिक जगत का नियंत्रण आप अपने परमेश्वर रूप में, परमात्मा रूप में, महाविष्णु रूप में आप करते हैं, लेकिन स्वयं आप इनसे अलग हैं। तो आदि पुरुष कृष्ण अपने स्वरूप में स्थित हैं, यही उसका यहाँ पर अर्थ है। आगे पढ़ें। हम्म।
अपनी चित्त शक्ति स्वरूप शक्ति से माया को दूर भगाने वाले। मायाम व्युदस्य चित शक्त्या, मायाम व्युदस्य चित शक्त्या। व्युदस्य बोलते हैं दूर, दूर भगाना। तो आप अपनी चित शक्ति से, चित शक्ति क्या हुई? स्वरूप शक्ति, भगवान की स्वरूप शक्ति। इस पर और आगे चर्चा करेंगे। अपनी चित शक्ति से, स्वरूप शक्ति से, मायाम व्युदस्य, आप माया को दूर भगाने वाले हैं। तो कहने का भाव यह है कि कई बार भगवान जो है वो भौतिक जगत में भी आते हैं, लेकिन इसका अर्थ नहीं, ये नहीं है कि वो भगवान जो है वो माया के प्रभाव में आकर आते हैं या माया उन पर प्रभाव डाल सकती है, ऐसा संभव नहीं है। वो यहाँ पर इस श्लोक से स्पष्ट हो रहा है भागवत के। तो भगवान अपनी चित्त शक्ति से माया को दूर भगाते हैं, दूर रखते हैं। और यदि ये चित्त शक्ति किसी भक्त को प्राप्त हो जाए तो वो भाव भक्ति या प्रेम भक्ति की अवस्था में आ जाता है, और ऐसी अवस्था में माया उसके पास भी नहीं फटक पाती है। तो ये चित्त शक्ति वही शक्ति है, अंतरंगा शक्ति, जिसे आप सामान्य रूप से अंतरंगा शक्ति के नाम से भी जानते हैं। तो चित्त शक्ति, स्वरूप शक्ति, अंतरंगा शक्ति है, ये जो भगवान की शक्ति है, ये माया को दूर भगा देती है। माया भगवान की अंतरंगा शक्ति से मुकाबला नहीं कर सकती। माया भगवान की अंतरंगा शक्ति को देखकर भाग जाती है। इसीलिए कहते हैं देवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया। आगे क्या है? देवी मामेव ये प्रपद्यन्ते मामेव ये मायामेतां प्रपद्यन्ते तरन्ति ते। मायाम एताम तरन्ति ते। तरन्ति ते। तो भगवान उस श्लोक में भी क्या कह रहे हैं? ये जो मेरी त्रिगुणमयी माया है, इससे पार पाना बड़ा, इससे पार पाना बड़ा दुर्गम है, संभव नहीं है। लेकिन जिन्होंने मेरी शरण ली है, मेरी शरण लेने का मतलब क्या है? भगवान की चित्त शक्ति की जो शरण ली है, वो इससे सरलता से इसको पार कर जाते हैं। मायाम ईताम तरंती थे। चलिए आगे पढ़ें। केवल अपने अद्वितीय स्वरूप में स्थित हो। कैवल्य स्थित आत्मनि, जो भगवान की स्वरूप शक्ति है, केवल, आप केवल अपने अद्वितीय स्वरूप में ही आप स्थित रहते हैं। आप पर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके विपरीत आप माया को दूर भगा देते हैं, और आप आदि पुरुष हैं, आप साक्षात ईश्वर हैं, और आप प्रकृति से परे हैं। आप अपनी चित्त शक्ति से माया को दूर भगा देते हैं, और सदैव आप अपने अद्वितीय स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। धामना स्वेन सदा, धामना स्वेन सदा, केवल आप केवल अपने अद्वितीय स्वरूप में स्थित हैं। धामना स्वेन सदा, सदा अर्थात हर समय, हर हर समय। अब हम पढ़ेंगे इसमें अलग अलग बिंदु, ध्यान से पढ़िएगा जी। हम्म। महत्वपूर्ण श्लोक। जीव गोस्वामी इस श्लोक को अपनी पुस्तकों षट संदर्भ में कई बार उद्धृत करते हैं। कई बार उद्धृत करते हैं। हमने अभी इसका वर्णन, जैसा कि मैंने आपको बताया, तत्व संदर्भ पुस्तक में इसका वर्णन पढ़ा है। वहां पर श्रील जीव गोस्वामी इस अ, श्लोक का वर्णन किस लिए कर रहे हैं? ये बताने के लिए कि ये जो भगवत तत्व है, ये जो संबंधित तत्व है श्री कृष्ण, इनकी क्या चरित्र है, इनके क्या गुण हैं, इनके क्या लक्षण हैं। उन लक्षणों में इनको बताया जाता है कि ये वास्तव में अ, माया के परे हैं, माया को दूर भगाने वाले हैं, अ, प्रकृति से परे हैं, आदि पुरुष हैं। इस प्रकार उनके अलग अलग लक्षण यहाँ बताए गए हैं। क्योंकि ये श्रील व्यास देव जी की समाधि की जब चर्चा करते हैं, जिसमें उन्होंने माया को देखा, जीव को देखा, तो उसी संबंध में अनुच्छेद संख्या 31 में वे इस सब का वर्णन करते हैं कि अर्जुन की इस प्रार्थना के माध्यम से भगवान के अलग अलग गुण बताते हैं। आगे पढ़ें। इस श्लोक में बताया गया है कि भगवान की भौतिक प्रकृति से परे हैं तथा अपनी चित्त शक्ति स्वरूप शक्ति में स्थित रहते हैं। हाँ, तो भगवान भौतिक प्रकृति से परे हैं तथा अपनी चित्त शक्ति में स्थित रहते हैं हमेशा। धामना स्वेन सदा, धामना स्वेन सदा, त्वम आद्य पुरुष मायाम विदस्य चित शक्त्या कैवल्य स्थित आत्मनि। कैवल्य स्थित आत्मनि, केवल अपनी अपनी चित शक्ति में ही स्वरूप स्थित रहते हैं।
तो यहां पर अद्वैतवाद का खंडन हो रहा है। कैसे हो रहा है? अद्वैतवाद दर्शन क्या कहता है? अद्वैतवाद दर्शन ये यह कहता। अद्व, हाँ, पढ़े पढ़े। यह अद्वैतवाद निर्विशेषवाद का खंडन करता है, जिसका मानना है कि भगवान भी भौतिक हैं, केवल ब्रह्म ही दिव्य है। केवल ब्रह्म ही दिव्य है, यानी कि परम सत्य जो ब्रह्म है, उनके अनुसार जो परम सत्य है वो ब्रह्म है, ब्रह्म ज्योति, केवल वही दिव्य है, वही आध्यात्मिक है, वही एक प्रकार से इस भौतिक जगत से परे है। उसके अतिरिक्त यदि ब्रह्म जो है वह माया को स्वीकार करके, माया के प्रभाव में आकर जब वह भगवत रूप में आता है, जैसे श्री कृष्ण, तो वो श्री कृष्ण को भी भौतिक मानते हैं। भौतिक मानते हैं, भगवान भी भौतिक है, क्योंकि उन्होंने गुणों को स्वीकार कर लिया, सदगुण सत्व गुण को स्वीकार कर लेते हैं। तो इसलिए लेकिन यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पर देख रहे हैं भगवान भौतिक प्रकृति से परे हैं, तथा अपनी चित शक्ति में स्थित रहते हैं। कैवल्य स्थित आत्मनि, कैवल्य शब्द का उपयोग हुआ है। केवल, केवल का मतलब है ओनली, अन्य किसी भाव में स्थित नहीं रहते हैं, अन्य किसी भाव को स्वीकार नहीं करते। प्रकृते परः, प्रकृति से परम रहते हैं, प्रकृति से परम रहते हैं। मायाम विदस्य चित शक्तिया, अपनी चित शक्ति से माया को दूर रखते हैं। माया को दूर रखने का मतलब क्या है? कि माया जो है उन पर प्रभाव नहीं डाल सकती है। लेकिन अद्वैतवाद तो कहता है कि भगवान माया, ब्रह्म जो है वो माया को स्वीकार करके वही भगवान का रूप लेता है, श्री कृष्ण का रूप लेता है, राम का रूप लेता है। तो यहाँ मायावाद का खंडन हो रहा है। मायावाद, इसी मायावाद बोलते हैं कि ब्रह्म जो है माया के प्रभाव में आकर है, वह एक रूप स्वीकार करता है भगवान का, जिसे श्री कृष्ण का रूप कहते हैं, राम का रूप कहते हैं। वो आगे चले। हम्म। भगवान चित्त शक्ति के प्रभाव से त्रिगुणमयी बहिरंगा माया को दूर रखते हैं। हम्म। पढ़े। हम्म। यहाँ पर यह भाव प्रकट हो सकता है कि भगवान अपनी चित्त शक्ति से भिन्न हैं, किंतु केवल्य शब्द द्वारा इसका खंडन किया गया है। तो मायाम विदस्य चित शक्तिया, तो वही अर्थ हुआ, भगवान अपनी चित शक्ति के प्रभाव से त्रिगुणमयी बहिरंगा माया को दूर रखते हैं। तो मान लीजिए मैं किसी वस्तु को अपने से दूर रखूं, तो इस कथन से यह भाव प्रकट होता है, ऐसा लग सकता है कि वस्तु और मैं दो अलग अलग वस्तुएं हैं। कोई कोई जैसे पेन कह लीजिए, ये पेन को मैं अपने से दूर रख रहा हूं, तो पेन से हटा रहा हूं, तो ये भाव प्रकट हो सकता है कि ये जो पेन है और मैं, ये दो अलग अलग वस्तुएं हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि यहाँ कैवल्य शब्द का उपयोग हुआ है। इसका अर्थ यह है कि भगवान और भगवान की चित शक्ति भगवान से अभिन्न है। ये बात समझ में आती है निधि माता जी? जी प्रभु। अब इस अभिन्नता को हम थोड़ा और गहराई से समझेंगे। हम्म। हम्म। कैवल्य शब्द द्वारा बताया गया है कि भगवान अपनी चित्त शक्ति से अभिन्न हैं। अभिन्न है। अब ये, उदाहरण, हाँ, पहला उदाहरण पढ़े। जैसे चंद्रमा तथा चंद्रमा का प्रकाश चंद्रमा से अभिन्न है। चंद्रमा तथा चंद्रमा का प्रकाश चंद्रमा से अभिन्न है। अब निधि माता जी, मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि जी आपने चांद को देखा, और आप मुझसे कहें हाँ प्रभु जी मैंने चांद को देखा, तो क्या अलग से ये पूछने की आपसे आवश्यकता है कि जी आपने चंद्रमा का प्रकाश भी देखा? नहीं, आवश्यकता नहीं है, वो उसमें ही अगर आप अंडरस्टूड है। मुझसे सिर्फ इतना कहती हैं कि मैंने चंद्रमा को देखा, तो ये बात मैं स्वयं समझ जाऊंगा, अरे भाई चंद्रमा को देखा तो चांदनी तो देखी ही होगी। है? अगला उदाहरण पढ़े। उदाहरण, जैसे पुष्प तथा पुष्प की सुगंध पुष्प से अभिन्न है। यदि पुष्प है तो पुष्प की सुगंध भी पुष्प में होगी। कोई यदि व्यक्ति पुष्प के पास गया है तो सुगंध ना आए, ऐसा संभव नहीं है। यदि अगर उसको जुकाम हो गया तो बात अलग है, लेकिन सुगंध तो आएगी ही। तो ये पूछना कि जी आपने पुष्प आपने अपने हाथ में लिया और उसकी सुगंध आपको आई कि नहीं आई, ये पूछना बेकार का, मूर्खता का सवाल है, मूर्खतापूर्ण प्रश्न है। तो भगवान और भगवान की चित्त शक्ति का संबंध यहां बताया जा रहा है। भगवान की चित्त शक्ति जो है वो भगवान से अभिन्न है। जैसे चंद्रमा की चांदनी
चंद्रमा से अभिन्न है, जैसे पुष्प की सुगंध पुष्प से अभिन्न है, वैसे ही भगवान की चित्त शक्ति भगवान से अभिन्न है। ये बिंदु समझ में आता है? जी पूज्य। आगे चले। किंतु इसके प्रभु विपरीत माया भगवान की भिन्ना शक्ति है। हम्म माया जो है वो भगवान की भिन्ना शक्ति है। माया के साथ हम ये बात नहीं कह सकते। अब आप व्यास देव जी की समाधि का ध्यान करें। व्यास देव जी ने समाधि में माया को किस परिस्थिति में देखा? हम्म पूर्ण पुरुष के पीछे। पूर्ण पुरुष से अलग खड़ी हुई थी। हम्म, पीछे खड़ी हुई थी। पढ़ा ना आपने? तो लेकिन जब व्यास देव जी भगवान को समाधि में देखते हैं तो भगवान की चित शक्ति को भी देखते हैं। भगवान अब अनेक अनेक गुण अवतारों को भी देखते हैं। भगवान के पुरुष अवतारों को भी देखते हैं। उसका वर्णन नहीं आया वहां पे। जब वो कहते हैं अपश्यत पुरुषम पूर्णम, अपश्यत पुरुषम पूर्णम, तो पूर्णम पुरुषम में उनकी चित शक्ति भी आ गई, उनके गुणावतार भी आ गए, उनके पार्षद भी आ गए, उनके परिकर भी आ गए, उनका धाम भी आ गया, सब आ गया। वो चित शक्ति है। लेकिन माया के लिए अलग से वर्णन आया है कि माया जो थी वो माया तदा तद अपाश्रयम, मायाम च तदपाश्रयम, ऐसा आता है ना वहां पे कि माया जो थी उनसे अप अर्थात उनसे थोड़ा दूर खड़ी थी और उनका आश्रय उसने माया ने लिया हुआ था। तो माया का वर्णन आया है, लेकिन माया जो थी वो चित्त शक्ति से भिन्न है। माया चित्त शक्ति जैसी नहीं है, माया चित्त शक्ति से अलग है। इसलिए उसको यहाँ पर भिन्ना कहा गया है। और व्यास देव जी की समाधि में तो अलग अलग वर्णन आते हैं। अंतरंगा शक्ति यानी कि पूर्ण पुरुष है, और उनकी बहिरंगा शक्ति अर्थात माया, और जीव जो उनकी तटस्था शक्ति है। दोनों का तीनों का वर्णन आया है। आगे पढ़ें। माया भगवान के स्वरूप का भाग नहीं है। माया भगवान के स्वरूप का भाग नहीं। स्वरूप समझ गए आप? स्वरूप का मतलब जैसे चंद्रमा की चांदनी या पुष्प की सुगंध, ये सब उसके स्वरूप का ही भाग है, उससे अलग नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन माया के लिए हम ये नहीं कह सकते। चित्त शक्ति जो है माया का स्वरूप शक्ति है, लेकिन माया भगवान के स्वरूप का भाग नहीं है। माया का स्वरूप का भाग नहीं है। माया से भगवान से भिन्ना शक्ति है शक्ति वह भी भगवान की, लेकिन वह भिन्ना शक्ति है। आगे पढ़े। माया भी भगवान की परिचर है, किंतु सदैव भगवान से दूरी बनाए रखती है। है वह भी भगवान से ही संबंधित है। वह भी भगवान से ही, भगवान के ही कुनबे में है, भगवान के ही टोले में है, लेकिन भगवान से दूरी बनाकर रखती है। उसका उदाहरण देकर आचार्यों ने कैसे समझाया, पढ़ें। माया की तुलना राजा के महल के बाहर सेवा करने वाली दासी से की गई है। हम्म आगे माया पढ़ें। को रानियों की भांति विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। आगे पढ़ें। रानियां अपने स्वामी से सीधा संग प्राप्त कर सकती हैं। तो रानी और महल में जो रानी होती है, राजा की जो रानी होती है, और महल में दासी भी होती है। रानी और राजा के बीच में जिस प्रकार का संबंध है, दासी और राजा के बीच में वह संबंध नहीं है। दासी की जो परिधि है वह महल के बाहर है। महल के बाहर अलग अलग कार्य करने के स्थान हैं, वहां पर उसके रहने का भी स्थान होगा, कार्य करने का स्थान है, वो वहां उस परिधि के बाहर रहती है दासी। लेकिन रानियां जो हैं वो महल के भीतर रहती हैं। रानियां राजा के से अंतरंग हो सकती हैं, राजा का सीधा संग प्राप्त कर सकती हैं। इसी प्रकार चित्त शक्ति है। चित्त शक्ति भगवान का ही स्वरूप है, भगवान की ही स्वरूप शक्ति है। लेकिन माया जो है वो है भगवान की स्वरूप शक्ति नहीं है, भगवान से भिन्ना शक्ति है, बाहर है। जैसे दासी है वो महल के बाहर है, और रानी जो है वो महल के भीतर है। तो इससे, इस उदाहरण से आपको चित्त शक्ति और बहिरंगा शक्ति के बीच में अंतर स्पष्ट होगा। आगे पढ़ें। माया भगवान से भिन्न है, किंतु एक मायने में अभिन्न भी है।
क्योंकि वह भी भगवान की ही एक शक्ति है, भिन्ना अभिन्ना। हाँ, तो चित शक्ति के लिए तो हमने क्या कहा, अभिन्न है। लेकिन माया के लिए हम दोनों ही बातें प्रयोग कर सकते हैं, भिन्न भी है और अभिन्न भी है। भिन्न कैसे है, क्योंकि उसका प्रभाव दूसरे प्रकार का है। और अभिन्न कैसे है, क्योंकि वह माया भगवान से ही आती है, भगवान से ही संबंधित है, इसलिए उसको अभिन्न भी कहा गया है। तो ये क्या हुआ, कौन सा दर्शन हुआ ये? हम्म? अचिंत्य भेदाभेद। हाँ, अचिंत्य भेदा भेद। अचिंत्य भेद और अभेद, भेद भी है और अभेद भी है। जैसे गुणावतारों को कई बार बोलते हैं, भगवान शंकर को लेकर बोलते हैं कि भाई ये तो भगवान का ही एक अवतार है, क्योंकि भगवान से ही आते हैं इसलिए अभिन्न है। लेकिन चूंकि ये भौतिक जगत में आते हैं और तीनों गुणों को स्वीकार करते हैं या तमोगुण को स्वीकार करते हैं, तो इसलिए ये वास्तव में उनसे अभिन्न, ये उनसे भिन्न भी हैं। तो अलग भी हैं और समान भी। जैसा कि एक बार एक कक्षा के बाद मोहनलाल जी ने प्रश्न पूछा था कि दैवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया। तो यदि आप उस श्लोक का तात्पर्य गंभीरता से पढ़ें तो उसमें दैवी शब्द प्रयोग किया गया है। तो दैवी शब्द सुनकर मोहनलाल जी को ये जिज्ञासा हुई कि ये अ, दैवी शब्द का अर्थ तो ये हुआ कि आध्यात्मिक है, अंतरंगा शक्ति है, भगवान की अपनी शक्ति है। तो दैवी शब्द का अर्थ वहां पर ये हुआ कि ये भगवान से आती है, इसलिए उसको दैवी कहा गया है। तो ये वही बात यहाँ पर भी आ रही है, दोबारा घूम घाम के आगे पढ़ें। माया भगवान को नियंत्रित नहीं कर सकती, किंतु चित्त शक्ति भगवान को नियंत्रित करती है। दोनों में अंतर समझिए। हर वस्तु भगवान से आती है, लेकिन हर वस्तु भगवान तक हमें ले नहीं जाती। इस जगत में जो भी आप देखते हैं वो सब भगवान से ही आता है, सब भगवान ही है वास्तव में एक प्रकार से। लेकिन हर वस्तु का प्रभाव हमें भगवान तक ले जाएगा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। हम ये जो आप देखते हैं कि जगत में नदी नाले पेड़ पौधे पशु पक्षी अ, अ, जो भी सब कुछ है ये सब भगवान से आता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि यदि आप पशु पक्षियों की पूजा अर्चना करने लगे तो उसका भी वही फल होगा जैसा कि मंदिर में भगवान के विग्रहों की पूजा अर्चना करने का होता है, ये नहीं। क्यों? क्योंकि वह चित शक्ति से रहित है। हाँ, तो माया भगवान को नियंत्रित नहीं कर सकती, इसीलिए वह भगवान का आश्रय लेकर रहती है, भगवान के दासी है। लेकिन चित शक्ति भगवान को नियंत्रित कर सकती है। रानी जो है वो अपने प्रेम से भगवान को नियंत्रित कर सकती है। रानी अगर कहती है, पत्नी अगर कहती है तो पति को सुनना पड़ता है या सुनता है, प्रभाव डाल सकती है। लेकिन दासी जो है वो प्रभाव नहीं डाल सकती। मतलब अगर सामान्य परिप्रेक्ष्य में गए, वैसे कलयुग में तो सब चलता है, पर सामान्य परिप्रेक्ष्य में यदि आप देखें तो व्यवहार ऐसे ऐसा ही होता है। जी, आगे चले। अद्वैतवाद दर्शन के अनुसार परम सत्य निर्विशेष ब्रह्म में कोई शक्ति नहीं, निशक्तिका, कोई रूप नहीं, निराकार, कोई क्रियाशीलता नहीं, निष्क्रिय, कोई गुण नहीं, निर्गुण। निर्गुण। तो ब्रह्म के बारे में कहा गया है कि निर्गुण है, उसकी कोई विशेषता नहीं है, कोई भी गुण आप उसके लिए नहीं उपयोग कर सकते। कोई भी गुण यदि आप बोलते हैं तो वो ब्रह्म की व्याख्या के परे है। ब्रह्म निर्गुण है, उसमें कोई शक्ति नहीं है, वह निराकार है, कोई रूप नहीं है, कोई क्रियाशीलता नहीं है। ये मतलब ये कहना भी कि ब्रह्म निराकार है, ये भी एक प्रकार से ये ब्रह्म का कोई गुण बताना है, तो ये भी नहीं कह सकते। लेकिन कुछ समझाने के लिए कुछ तो बोलना पड़ेगा। अब आगे चलें। हाँ। अद्वैत दर्शन के अनुसार रूप, क्रिया, गुण केवल माया के ही कारण हैं। माया ही परम सत्य की एकमात्र शक्ति है। तो अद्वैत दर्शन में केवल और केवल एक ही शक्ति है ब्रह्म की, वह है माया, वह है माया। लेकिन इस श्लोक में जो अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं, उससे ये भाव स्पष्ट नहीं होता है। उसमें ये स्पष्ट है कि चित शक्त्या मायाम विदस्य चित शक्त्या, आप माया को अपनी चित शक्ति से दूर रखते हैं।
तो माया के अतिरिक्त भी यहाँ शक्ति का वर्णन आया है, जिसे चित शक्ति कहा गया है। तो अद्वैतवाद का जो दर्शन है उसका खंडन यहाँ पर इस श्लोक में हो रहा है। पढ़े। किंतु इस दर्शन का यहाँ खंडन मिलता है। ठीक है। तो आपने अब ये श्लोक देखा, इस श्लोक में अनेक अनेक महत्वपूर्ण सिद्धांतों की व्याख्या यहाँ पर की गई है। अब 6:40 हो रहे हैं, तो मैं 27वें श्लोक तक करने के लिए आया था। 1 मिनट देखते हैं। चलिए अगली कक्षा में ही फिर इसका आगे चलेंगे। पर मुझे ये समझाइए कि 23वां श्लोक आपकी समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि इसका मैंने जो स्लाइड तैयार करा है वो कई जगह से मैंने सामान लेकर तैयार करा है, लेकिन चित शक्ति और माया शक्ति के बीच में अंतर श्रीमद् भागवत का दर्शन जो है वो क्या कहता है, आशा है आपको स्पष्ट हुआ हो। हरे कृष्णा जी प्रभु जी। प्रभु जी। जी। प्रभु जी, थोड़ा सा समझना चाहती हूँ इस प्रकार से, जैसे हमने पढ़ा था कि भगवान की शक्तियां हैं, मतलब एक तो आंतरिक, एक तो अंतरंगा, अंतरंगा और बहिरंगा, है बहिरंगा। ना। तो अंतरंगा के अंतर्गत सच्चित आनंद, तीनों हमने पढ़ा। सच्चिद आनंद भगवान की शक्तियां हैं, और बहिरंगा शक्ति में माया आ गई, जो हम्म। कि प्रकृति है। प्रकृति है। तो हाँ, तो चित्त शक्ति जो है वो ज्ञान शक्ति भी कहा गया उसको। हाँ, उसमें ये सारी शक्तियां आ जाती हैं, ज्ञान शक्ति और आपका जिसे हम बोलते हैं संवित, संवित, संवित जी शक्ति, और जी। संधिनी शक्ति, और हम्म। आह्लादिनी शक्ति, आह्लादिनी, आह्लादिनी आह्लादिनी शक्ति, शक्ति। राधा रानी। हाँ, जी तो इसी इसी चित शक्ति को एक तरह से जो प्रेमा भक्ति या जो भाव भक्ति है उसकी यदि आप व्याख्या पढ़ें तो इसी स्वरूप शक्ति का ही वह एक प्रकार है। मुख्य रूप से यदि आपको ध्यान हो, हमने जब अ, भक्ति रसामृत सिंधु की कक्षाएं करी थी तो विशेष रूप से विस्तृत रूप से इस सब की व्याख्या करी थी। संधिनी, संवित, आह्लादिनी। तो जी जो भाव भक्ति में जो हमें अ, शक्ति, जो चित्त शक्ति से जो प्राप्त होता है वो मुख्य रूप से आह्लाद और संवित शक्ति, उसका मिश्रण होता है। आह्लाद से तो हमें एक भीतर बहुत अधिक प्रसन्नता का अनुभूति होती है, और संवित शक्ति, उससे हमें भगवान का ज्ञान हमें मिलता है। जी। जब तो वह प्रकट यहाँ, होती है हमारे बीच में, जब हमारे हृदय में, हमारे चित्त में, जब वह भक्ति जब प्रकट होती है, बाहर से आती है, ऐसा नहीं है कि पहले से हमारे भीतर है, वह बाहर से हमें भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से वह प्राप्त होती है। उस भक्ति की विशेषता क्या है? आह्लाद और संवित, यानी कि आह्लादिनी शक्ति और संवित शक्ति। जैसे यदि आप ध्यान करें, ध्रुव महाराज की जब तपस्या हुई, तो ध्रुव महाराज तो बड़े छोटे नन्हे बालक थे। जब उन्हें भगवान के दर्शन हुए तो उन्होंने भगवान का दर्शन करते ही अनेक अनेक श्लोकों की रचना कर डाली, प्रार्थनाएं। आप पढ़ें ध्रुव महाराज की, उन्होंने जी उन प्रार्थनाओं में भगवान को अनेक अनेक विशेषणों से, गुणों से उन्होंने उनका महिमा मंडन किया है। तो कैसे ध्रुव महाराज को ये सब पता लगा? चित शक्ति से, चित भगवान की चित शक्ति से, शक्ति। हाँ, चित शक्ति से। जी। और कैसे व्यास देव जी को समाधि में सब कुछ नजर आ रहा है। भक्ति योगेन मनसी हम्म। सम्यक प्रणहिते मले, भक्ति योगेन मनसी, भक्ति योगेन मनसी। तो उसी चित शक्ति से व्यास देव जी भी उन्हीं सब बातों को देख पा रहे हैं। तो जी ये जो जी। भक्ति योग का जो टेक्निक है ये अलग है। तो यहाँ जो ये जो लाइन आई ना कि चित शक्ति भगवान को नियंत्रित करती है, हम्म। ये थोड़ा समझना चाहती हूँ कि किस प्रकार चित शक्ति भगवान को नियंत्रित करती है। भगवान की चित शक्ति यानी कि भगवान की भक्ति का ही एक भगवान की भक्ति जो है भगवान की चित शक्ति का ही स्वरूप है। आपने पढ़ा होगा श्री कृष्ण आकर्षणी, भक्ति भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति की जी, विशेषता क्या है? विशेष रूप से कृष्णाकर्षण। भाव भक्ति या प्रेम भक्ति की विशेषता। ये हम्म। साधन भक्ति की विशेषता में नहीं आती है। सर मैं बोलूं? जी। हम्म। बोलिए। सर मतलब जब भी हम भक्ति करते हैं तो भगवान हमें स्वीकारते हैं, मतलब वही भाव भक्ति और वही उनके चित्त में हमारी जगह हो जाती है, तो वही चित्त शक्ति होती है। नहीं नहीं, ये चित्त है, वो चित्त है।
चित्त, चित्त और चित अच्छा। दोनों में अंतर है। चित्त, ओके। ये चित शक्ति है। ओके। जो आप कह रहे हैं कि हमारे चित्त में वो आ जाते हैं, वो चित्त है। उसका संबंध मन से हम्म। है तो ये हमारे ऐसे मन नहीं। में ये भाव आता है तो भगवान हमें स्वीकारते हैं, तो ये नहीं, उनकी ये शक्ति देखिए, है कि वो हमें स्वीकार ये रहे जो हैं। आप कह रही हैं ना, मन में भाव आता है। हम्म। ये मन में भाव और भाव भक्ति तो अलग अलग बातें हैं। हम तो वर्तमान अवस्था में साधन भक्ति कर रहे हैं, तो मन में विचार आना और भाव भक्ति ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तो इसीलिए इन सब बातों को समझाने का प्रयास करते हैं। इसको आपको थोड़ा ध्यान से और गहराई से समझना चाहिए कि जब हम भाव भक्ति कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मन में भगवान का भाव आना। भाव हम्म। भक्ति की एक विशेषता होती है, और ये भगवान की अंतरंगा शक्ति से हमारे हृदय में प्रकट होती है। ये बाहर हम्म। से हमें भगवान की कृपा से हमें मिलती है। ये इतनी हम्म। सस्ती वस्तु नहीं है कि हमने सोचा और वो भाव आ गया। हम्म। ना हम अपने मन से प्रयास कर सकते हैं इसका, हमारे मतलब हम अपने प्रयास से इसे प्राप्त कर सकते हैं, तो भगवान की कृपा से ही मिलती है। हम्म। और भगवान की कृपा करने के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना पड़ता है, वो बात अलग है। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रयास से नहीं मिलती है, लेकिन केवल प्रयास से नहीं मिलती। उनकी आज्ञा से मिलती है। हम्म। उनकी उनकी कृपा से। कृपा भाई से। हम योग्य नहीं है, भगवान कृपा होती हम्म। है तो देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति भिखारी है, हम्म। वो आपसे 100 रुपए मांगे, बोले मैं तो नहीं देता, तो 2 रुपए दूंगा। लेकिन आपकी कृपा हो जाए, चल भाई ले, हम्म। 1000 रुपए ले। हम्म। ऐसी कृपा मतलब भगवान कृपा करते हैं। हम्म। तो ये उस तरह से आपको समझना है। देखिए, भक्ति साम्राज्य सिंधु जो ग्रंथ है, उसके जो कक्षाएं हैं उन्हें आप ध्यान से पढ़ें, ध्यान से सुने। साधन भक्ति क्या है, भाव भक्ति क्या है, रागानुगा भक्ति क्या है, प्रेमा भक्ति क्या है, वो तकनीकी वर्णन उनका समझें। हम्म। तभी आपको श्रीमद् भागवत की ये जो व्याख्याएं हम कर रहे हैं उनको आप गहराई से समझ पाएंगे। हम्म। वरना गाड़ी जहां थी वहीं रहेगी। जब तक इन तकनीकी शब्दों को आप स्पष्ट रूप से व्याख्या नहीं समझेंगे, जब तक बात नहीं बन पाएगी। जी हाँ, सुषमा माता जी, आपके प्रश्न का उत्तर हुआ। प्रभु जी, तो रह गया ना बीच में, चित शक्ति भगवान को कैसे नियंत्रित करती है? हाँ, मैंने आपको बताया ना, चित शक्ति यानी कि अंतरंगा शक्ति। जी, अंतरंगा शक्ति है। हाँ, और जैसे आपने ये सुना है ना, श्री कृष्ण आकर्षणी, जी। भगवान अपने भक्त से भी नियंत्रण में आ जाते हैं। हाँ जी। क्योंकि चित शक्ति का मुख्य स्वरूप क्या है? प्रेम। अच्छा। प्रेम। हम्म। भगवान प्रेम के ही भूखे हैं। हम्म। भगवान खुद भी प्रेम के ही बने हुए हैं। जी। इसीलिए राधा रानी भगवान को नियंत्रित कर लेती हैं। हरे राधा कृष्ण रानी जी। तो आह्लादिनी शक्ति है ना? हाँ, आह्लादिनी शक्ति है, और वो आह्लादिनी शक्ति का मूर्तिमान स्वरूप है। हम्म। अगर उस आह्लादिनी शक्ति को कोई रूप दिया जाए, उसकी फोटो हम्म। खींची जाए, तो वो राधा रानी वो है। राधा रानी, वो राधा रानी। तो ये समझिए, तो चित शक्ति जो है वो वास्तव में भगवान की यही शक्ति है। वो प्रेम से बने हुए हैं। और जब ये शक्ति किसी को मिलती है, भक्त को, भगवान की भक्ति करने के उपरांत, तो वह भी प्रेम से ही ओतप्रोत हो जाता है। जी। तो वह भी प्रेम से ही ओतप्रोत हो जाता है। और इससे बड़ा सुख, हृदय में भगवत प्रेम होना, इससे बड़ा सुख इस पूरे ब्रह्मांड में और कहीं नहीं है। इस पूरे सृष्टि में कहीं नहीं। जैसे हम्म। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, या यूं कहिए कि अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष। तो जो अद्वैतवादी हैं या जो ज्ञान मार्गी हैं, उनके लिए तो मोक्ष जो है वो परम लक्ष्य है। मोक्ष में भी सुख है, लेकिन भक्ति में, प्रेमा भक्ति में जो प्रेम का वो जो सुख है, वो भी मोक्ष में जो आनंद है उससे कई कई गुना अधिक है। आप और हम जो ये भागवत का अध्ययन कर रहे हैं, भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत अपनी सामर्थ्य के अनुसार भक्ति में प्रयास कर रहे हैं, हमारा
प्रयोजन क्या है? वो प्रेम की, भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त करना। और वो जी। प्रेम की अवस्था को प्राप्त करने का मतलब यह है कि भगवान की चित्त शक्ति को प्राप्त करना। हम्म, और वह अच्छा। चित्त शक्ति क्या है, स्वरूप शक्ति क्या है? मुख्य रूप से प्रेमा भक्ति, भाव भक्ति, वो क्या है? काय की बनी हुई है? मुख्य रूप से आह्लादनी और संवित शक्ति से बनी हुई। जब वह जी। आपके हृदय में प्रकट होती है तो आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है, भगवान के दर्शन होते हैं, अपनी स्थिति पता लगती है कि मैं कौन हूं। मैं भगवान की दासी हूं, दास हूं। वो आत्म साक्षात्कार जब होता है, हम जानते तो अभी भी हैं, हम्म। लेकिन व्यवहार उस तरह का नहीं है क्योंकि हम उसको आत्मसात नहीं कर पाए हैं, हम्म। उसको अंतर्निहित नहीं कर पाए हैं। तो वह जब भाव, वह जब शक्ति, अंतरंगा शक्ति जब हमारे हृदय में प्रकट होती है, वह जब भाव की किरण हमारे हृदय में प्रकट होती है, तो फिर वो पूरे हृदय पर राज करती है। फिर हृदय से जो भी उल्टी सीधी वस्तुएं हैं वो सब चली जाती हैं। भक्त जी। जो है वो भगवान का ही हो जाता है। बहुत सुंदर प्रभु जी, जी धन्यवाद। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु बोलिए। प्रभु जी, मैं ये चाह रहा था, जैसे रानी और दासी का आपने जो उदाहरण दिया, हम्म। तो रानी को हम योग माया समझ सकते हैं और दासी को महामाया समझ सकते हैं क्या? हाँ, दासी महामाया है, वही माया शक्ति है। और हाँ। अंतरंगा और शक्ति उसको यानी कि योग माया। जी बिल्कुल ठीक योग है। माया। जी, ठीक है प्रभु। उचित। हम्म। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी बोलिए। पहले पहले श्लोक पे से थोड़ा मुझे पूछना था कि पांडवों का स्वर्गारोहण हुआ ऐसे दिया ना, जब पांडव जाते हैं तो क्या पांडव स्वर्ग में गए, उन्हें गोलोक धाम नहीं मिला है? नहीं नहीं, वो जब हम वो अध्याय पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा। वास्तव में सभी भगवान के जो पार्षद थे वो भगवान के ही धाम चले जाते हैं। वो एक तरह से कहने का तो तरीका है, स्वर्गारोहण या अच्छा, क्योंकि तो भक्त थे ना भगवान के। जी 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 जी। जी प्रभु। अन्य कोई प्रश्न? चलिए, यदि कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम विश्राम लेंगे, विराम लेंगे, और फिर अगली कक्षा में पुनः आगे कथा को बढ़ाएंगे। और मैं इस बार पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आपकी जो प्रश्नोत्तरी है वो इस सप्ताह पूर्ण हो जाए और आपको वह कार्य करने के लिए प्राप्त हो जाए। चलिए, प्रभु जी बहुत वो बहुत कौन कौन से अध्याय से होगी? 3, 4, 5। 3, 4, 5, जी। अच्छा। हरे और कृष्णा अगले प्रभु। प्रभु जी, पहले का जो भेजा था उसका कुछ पता नहीं चला हमें, ठीक है नहीं है? वो एक साथ ही लिया जाएगा, उसी प्रश्नोत्तरी से पहले उसके साथ ही लिया जाएगा, जो प्रश्न हाँ, हमने क्योंकि भेजे थे। उसके सभी 5-6 प्रश्न थे कुछ ना वो। हाँ, वो सब उन्हीं के साथ ही लिए जाएंगे, दोनों हरे ठीक है प्रभु। बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी और अ, अ, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तरी जो है वो सब हाँ हाँ लघु हाँ, उत्तर, उसमें लघु क्विज उत्तर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। क्विज नहीं था, उसमें क्विज नहीं था। हाँ, बहुत बड़े प्रश्न थे। बड़े प्रश्न वो दोनों, छोटे और बड़े दोनों एक साथ लिए जाएंगे। सुचित्रा माता हरे जी आप कुछ कह रही थी? हाँ जी। हाँ हाँ प्रभु जी, मुझे वो दीजिएगा ना, जो क्विज आपने लिया था ना, वो मुझे मिला नहीं। अच्छा जी, मैं आपको भी भेजता हूँ। जी, ठीक है। जी जी प्रभु जी। हाँ, जी। प्रभु जी हरे अगली हाँ अगली बार जो श्लोक स्मरण करना है वो अनाउंस कर दीजिए सबके लिए। हाँ, वो मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट रुकिए। मैं आपको लिख के भेजता हूँ। मैं ठीक है। 12 के बाद मेरा ख्याल शायद 5वें अध्याय का ही अगला श्लोक है, यानी 17 या 18वां है। आज मेरे पास पुस्तक नहीं है ना, मेरी पुस्तक घर पर रखी है, मैं ट्रैवल में हूँ, तो मैं मेरे पास वो पुस्तक नहीं है, हाथ क्या देख के बता देता हूँ। पर मैं वो लिस्ट में से देख के बताता हूँ आपको। जी प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, धन्यवाद जी। हरे कृष्णा।
चलिए बंद कर।